तो लीजिए सुनिए शरत चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास गृहदाह का 5वां तथा अंतिम अध्याय। इकलौती बेटी की मौत से भी जो दुर्गति पिता की नजरों में बड़ी हो उठी, उसके आभास मात्र से ही मृणाल लज्जित और कुंठित होकर खिसक गई। उस साध्वी विधवा की वह लज्जा ठीक मुदगर के समान केदार बाबू की छाती पर आ लगी। बड़ी देर तक वे अकेले चुपचाप अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। उसके बाद एक लंबा निश्वास छोड़कर तेल के कटोरे को अपनी ओर खींच लिया। आज सवेरे आसमान साफ था, लेकिन दोपहर के कुछ बाद से ही बदली घिरने लगी। केदार बाबू बिस्तर पर से अभी अभी उठकर पश्चिम तरफ की खिड़की को खोलकर बाहर देख रहे थे। सामने एक अमरूद का पेड़ फूलों से लद गया था और उस पर अनगिनत मधुमक्खियों के हर्ष कलरव का अंत नहीं। थोड़ी ही दूर पर लंबी रस्सी से बंधी मृणाल के अपने हाथों धोई पहुंची मोटी ताजी गाय चर रही थी, जिसकी पीठ पर गांव की राह का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। आपकी चाय ले आऊं बाबूजी? केदार बाबू ने उलट कर देखा। अभी ही ले आओगी? वाह, बेला थोड़े ही रह गई है। हंसकर तकिए के नीचे से घड़ी निकाल कर देखा, लेकिन 3 भी तो नहीं बजे बेटी। बला से ना बजे, पर आपने तो दिन में ठीक से खाया भी नहीं है, मृणाल बोली। केदार बाबू ने मन ही मन समझ गए कि आपत्ति बेकार है। बोले, खैर ले आओ। मृणाल जरा देर स्थिर रहकर बोली, अच्छा आप तो कहा करते हैं कि मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। गलत तो नहीं कहता बेटी, तो थोड़ा सा वह भी ले आऊं? वह भी? अच्छा लाओ, कहकर उसे देखते हुए जबरदस्ती जरा हंसे। मृणाल के चले जाने पर फिर उस झरोके से बाहर देखा। तमाम धुंधला हो गया है और तुरंत आंसू की 5-6 बूंदें उनकी आंखों से चू पड़ी। झटपट आंसू की रेखा को पहुंचकर अपने चेहरे को शांत और सहज बनाने के ख्याल से वह एक खुली हुई किताब को देखने लगी। किताब के पन्नों में चाहे जो हो, मन में ऐसी बात की छाप पड़ने लगी कि यह सृष्टि कितनी अज्ञा और अनोखी है। दुनिया में दिन जब गिनती के भीतर आने लगे, तभी क्या इस लंबे जीवन की पिछली अभिज्ञता, पिछले आयोजन को रद्द करके फिर से नई कमाई की जरूरत हो गई? मैं खूब देख रहा हूँ कि मानव जन्म का सारा अतीत ही बेकार गया और समझना भी बाकी न रहा। द्वार पर पैरों की आहट हुई। उन्होंने सिर उठाकर देखा। पत्थर के कटोरे में चाय और तश्तरी में भुने हुए चावल लेकर मृणाल आई। दोनों हाथ बढ़ाकर उन चीज़ों को लेते हुए बोले, अब पता चला कि आज दिन में ठीक से भोजन नहीं हुआ, लेकिन देखो बेटी, नहीं आप बात करेंगे तो सब ठंडा हो जाएगा। केदार बाबू ने चुपचाप चाय के प्यालों को होठों से लगाया और उतार कर रखते हुए बोले, मैं यही कामना करता हूँ मृणाल, अगले जन्म में तुम मेरी बेटी होकर पैदा हो। कलेजे से लगाकर पालना मुझे खूब आता है बेटी, जिसमें उस जीवन में सारा जीवन जी भर काम में ला सकूं। आखिरी शब्द पर उनका गला कांप गया। मृणाल ऐसी ही चर्चा को सबसे ज़्यादा डरती थी, इसलिए उनके उस आवेग की ओर ख्याल किए बिना ही वह बोली, वाह ठीक तो है, आपकी दूसरी संतानों में जिसमें एक मैं भी हूँ। केदार बाबू तुरंत सिर हिलाकर बोल उठे, नहीं, दूसरी नहीं, अकेली तुम मेरी इकलौती बेटी, अकेले तुम ही मेरा कलेजा भरे रहोगी। अब की जो कुछ तुमसे सीख कर जा रहा हूँ, वह सब एक एक करके अपनी बेटी को सिखाकर फिर इसी तरह उसे बुढ़ापे में सब वापस लेकर उस लोक की यात्रा करूँगा। कहकर उन्होंने छिप छिप कर एक बार अपनी आंख में हाथ लगाया। मृणाल ने दुखी होकर कहा, आप नाहक ही मुझ पर बार बार अप्रतिभ करते हैं बाबूजी, मैं जानती क्या हूँ। मेरा भोजन ठीक नहीं हुआ यह मैं नहीं जानता था, तुम तो जानती थी। यह ऐसा क्या जानना हुआ? जिसके आँखें वही तो देख सकते हैं, लेकिन वही आँख ही तो सबकी नहीं होती मृणाल। थोड़ा रुककर बोले, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हैरान इस पर हूँ मृणाल कि ईश्वर कहाँ, कब और किस उपाय से मनुष्य के वास्तविक अपने जन से मिला देते हैं, यह कोई नहीं जानता। इसमें ना तो कोई आडंबर है, न रिश्ते की कोई बला, और न समय का कोई हिसाब। पल में कहाँ से क्या हो जाता है, केवल जब उसे कलेजे से पाता हूँ तो जी में आता है। अब इतनी बड़ी दरार को मैं कैसे झेल रहा हूँ? मृणाल ने धीरे से कहा, यह ठीक है बाबूजी, वरना आपकी एक बेटी इस जंगल में पड़ी है, अब तक तो कभी उसकी खोज खबर नहीं की। केदार बाबू, अपनी क्या मजाल, जब तक वे हुक्म ना दे, जब उनका हुक्म हो गया तब तनिक भी अड़चन ना आई। कहाँ से कौन तो खींच लाया। आज लोग देख रहे हैं, बस महीने भर की तो जान पहचान, मगर मुझे मालूम है यह तो किराए की मकान का हिसाब नहीं जो कागज़ के पन्नों से माहवारी लेखा लगेगा। यह तो जैसे जितने युग से तुम्हारी छाया में ही बैठा हूँ, इसका दिन महीना और बरस क्या। क्या कर वे फिर थोड़ा रुके। मृणाल खुद भी कुछ कहने जा रही थी, पर एकाएक
उनका मुंह देखकर अवाक हो गई। बूढ़े के कलेजे के अंदर इतने दिनों से दुख की जो चिंता चल रही थी वह जाने कैसे बुझने को आई, और उसी की अंतिम आभा ने उसके चेहरे को जरा दमका दिया। कुछ देर तक तो कोई कुछ ना बोला। मृणाल की झुकी नज़र फर्श पर वैसी ही टिकी रही। यह नीरवता केदार बाबू ने ही भंग की। बोले, मृणाल, मैंने एक धर्म छोड़कर दूसरे की दीक्षा ली, ऐसे में औरों के आगे न सही, अरे कम से कम अपने आगे जवाबदेही का दायित्व तो है। अब तक इसे टालता आया हूँ, पर अब नहीं। धर्म के बारे में अब यदि यह बात समझ पा रहा हूँ। लम्हे के लिए मृणाल ने नज़र उठाई तो केदार बाबू फिर बोल उठे, डरो मत बेटी, बार बार तुम्हारा नाम लेकर मैं तुम्हें संकोच में नहीं डालूंगा, परंतु इतने दिनों के बाद इस सत्य को मैं समझ पाया हूँ कि लड़ झगड़ कर और चाहे जो कुछ मिले, धर्म नहीं मिल सकता। उनके वाक्य के मर्म को समझकर मृणाल धीरे धीरे बोली, यह सच हो सकता है, पर जिस धर्म को मैंने समझा, अच्छा उसे अपनाने के लिए लड़ना झगड़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो मैं नहीं देखती। केदार बाबू, मैंने भी कभी एक दिन पाया था, यह भी नहीं, लेकिन ज़रूरत तो हो जाती है ना मृणाल। किसी भी चीज़ का परित्याग तो हम प्रेम से, प्रीति से नहीं करते। जिसे छोड़ जाते हैं उसके लिए मन सदा छोटा बना रहता है, वह फिर मिटता नहीं। इसलिए तो आज कैफियत का भागी बन गया हूँ। लेकिन तुम्हें जन्म से जो मिला है वह बुरा हो या भला, उसी का को आधार किए चलती हो। फर्क के बारे में सोच कर देखो जरा। मृणाल मौन ही रही, क्योंकि जवाब न सूझा। केदार बाबू भी कुछ देर चुप रहकर फिर बोले, आज जमाने की भूली बातें भी धीरे धीरे जाग रही हैं बेटी, मगर इतने दिनों तक कहाँ छिपी थी? किसकी बात बाबूजी? अपनी बात। बड़े होने लायक भगवान ने अकल नहीं दी, बड़ा हो भी कभी नहीं पाया। मैं मामूली आदमी हूँ, लोगों से मिलजुल कर ही काल काटा, लेकिन हमसे जो बड़े हैं, जो समाज के शिरोमणि हैं, समाज के आचार्य हो गए हैं, उन्हीं के उपदेशों को सदा भक्ति से, श्रद्धा से मानता आया हूँ। उन्हीं के जाने कब के भूले हुए वाक्य मुझे याद आ रहे हैं। तुम कह रही थी मृणाल, धर्म बदलने में, अच्छे को चुन लेने में झगड़ने की नौबत क्यों आएगी? झगड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं भी तो अब तक यही घड़ी समझता रहा हूँ, यही करता फिरा, लेकिन आज पता चला जरूरत थी। आज देख पाया कि हिंदुओं में जो लोग यह शिकायत करते हैं कि देश विदेश में उनका सिर जितना हमने नीचा किया है, उतना ईसाई पादरियों ने कभी नहीं किया। उनकी शिकायत को आज झूठ कहकर तो नहीं उड़ा सकता। वास्तव में विदेशी विधर्मियों के साथ हम जैसे विभीषण तो दूसरे नहीं। मृणाल बहुत चंचल हो उठी। केदार बाबू फिर बोले, बेटी एक बात बार बार कहकर भी मेरा जी नहीं भर रहा है कि इतनी बड़ी दुनिया में एक तुम्हारे सिवा मेरा अपना जन और कोई कभी ना था। इसलिए नहीं जानता कि कैसे मेरे अंतिम दिनों का सारा बोझ, सब बुरा भला तुम्हारे ही ऊपर आकर टिका। जो विधि व्यवस्था के मालिक हैं, व्यवस्था उन्हीं की है। चूँकि मैंने इसे निसंदेह समझ लिया, इसलिए मुझे कोई शर्म, कोई झिझक नहीं। पहले मन में कैसा तो लग रहा था कि मैं आ टपका, मगर आज वह सब बला मेरे मन से निकल गई है। मृणाल सिर उठाकर जरा हंसी। थोड़ा आगा पीछा करके केदार बाबू फिर बोले, फिर कैसा तो लगता है कि गले से बात बाहर नहीं होना चाहती। तो छोड़िए, ना कहें आज वैसी बात। नहीं, अब नहीं रहने की, नहीं चलने की। मेरा ख्याल है कि वह सुरेश के साथ। केदार बाबू बोले। मृणाल को भी इसी बात का संशय होता रहा, इसलिए वह सिर झुकाए बैठी रही, बोली नहीं। कुछ देर सन्नाटा रहा। बड़ी कोशिश से खुद ब खुद को पराजित करके मानो वो बोले, एक बार महिम के पास जाना चाहता हूँ मृणाल, एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बस इसलिए मेरी छाती धू धू जल रही है, मगर अकेले उसके सामने जाकर मैं खड़ा कैसे होऊंगा? मृणाल ने तुरंत अपनी करुणा भरी आंखें अभागे बूढ़े के शर्माए और भयभीत चेहरे पर टिकाकर कहा, आप अकेले क्यों जाएंगे? जाना ही पड़ेगा तो हम दोनों साथ चलेंगे। सच चलोगी? जरूर चलूंगी, इसके सिवा आपको अकेले मैं छोड़ भी कैसे सकती हूँ? आप चाहे जहाँ जाएं, मैं साथ गए बिना ना मानूंगी, कह देती हूँ। मुझे कोई साथ नहीं ले जाता बाबूजी, मैं कहीं जरा घूम घाम भी नहीं पाती। केदार बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हथेलियों से गाल का सहारा लिए कोहनी टिकाकर झुक गए और देखते देखते नजर आया भीतर के घुमड़ते आवेग से उनके सूखे दुबले शरीर का एक दूसरा छोर तक थरथर कांपने लगा। मृणाल चुप उनके सिरहाने के पास बैठी रही। कोई बात, सांत्वना का एक शब्द तक ना कहा। इकलौती बेटी की घिनौनी दुर्गत से जिस पिता का हृदय छिद्र हो रहा था, उसे दिलासा देने योग्य उसके पास था भी क्या? इस प्रकार काफी देर बीती। उसके बाद अपने को संभाल कर केदार बाबू ने कहा, बेटी। उनकी शक्ल देखकर मृणाल का कलेजा मानो टुक टुक हो गया, मगर आंसू जब्त करके बोली, क्या बाबूजी?
दुनिया में वेदना की मात्रा इतनी भी हो सकती है, यह तो मैंने कभी सोचा तक नहीं मृणाल। इससे छुटकारे की कोई राह नहीं, कोई नहीं बता सकता। लोग तो लेकिन मौत की यंत्रणा भी सह सकते हैं बाबूजी। केदार, मेरे लिए वह मर चुकी है, तुम यही तो कहना चाहती हो ना बेटी। बहुत हद तक वही है। बहुत बार मेरे जी में आया, लेकिन मृत्यु का शोक जितना बड़ा होता है, उसकी शांति, उसका माधुर्य तो उतना ही बड़ा होता है। लेकिन इस सांत्वना की गुंजाइश कहाँ है मृणाल। वह असहनीय ग्लानि, बेहद शर्म मेरे कलेजे की राह रोके खड़ी हुई है। संतान को जो मौत देते हैं, उनको हम यही कहकर क्षमा करते हैं कि उसके कार्य के कारण हम नहीं जानते। हम बीच में ही टोकर मृणाल बोल उठी। तो हम भी तो वही कर सकते हैं बाबूजी। चाहे कोई हो जिसका कार्य कारण हमें मालूम नहीं, उसे माफ़ ना भी कर सके, कम से कम मन ही मन उसका विचार करके उसे अपराधी तो ना बनाएंगे। बूढ़ा मानो चौंक उठा और दोनों आंखें तेज नज़र उस पर गड़ाकर बूथ बैठे रहे। मृणाल, और संजले दादा से मैंने यह सुना है कि दुनिया में ऐसे अपराध कम ही हैं जिन्हें माफ़ भी नहीं किया जा सकता। जोश में केदार बाबू तनकर बैठ गए। बोले, इस अपराध को भी कभी कोई माफ़ कर सकता है मृणाल? मृणाल चुप रही। वे वैसे ही ओस से कहने लगे, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बाप होकर उसके इस बुरे गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता, किसी भी तरह नहीं। वह क्षमा योग्य नहीं, उसे क्षमा करना उचित नहीं, यह मैं तुमसे साफ कह देता हूँ। मृणाल धीरे से बोली, योग्य अयोग्य तो विचार की बात है बाबूजी। उसे क्षमा नहीं कहते। फिर क्षमा का फल क्या केवल अपराधी ही पाता है? जो क्षमा करता है क्या वह कुछ नहीं पाता? बूढ़े को जैसे काट मार गया। उसकी शांत स्निग्ध बातों से उन्हें मानो अभिभूत कर दिया। जरा देर सन से रहकर अचानक बोल उठे, मैंने इस ढंग से तो कभी सोचा ही नहीं मृणाल। तुमसे आज मानो मैंने एक नया तत्व सीखा। ठीक कहा तुमने, जो लेता है उसी के हिसाब में 16 आना वसूल देकर दाता के खाते शून्य को आंकड़ा रखना होगा। यह हरगिज सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका गुनाह कितना बड़ा है, इसका फैसला जो चाहे सो करे, मैं क्षमा करूंगा, सिर्फ अपनी ओर देखते हुए। यही तुम्हारा उपदेश है ना? आप यह कहकर मेरा अपराध क्यों बढ़ाते हैं बाबूजी? तुम्हारा अपराध? संसार में इसकी भी जगह है बेटी। मृणाल एकाएक उठ खड़ी हुई। शायद माँ जी मुझे आवाज़ दे रही है, मैं आई, और कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई। मृणाल उठकर चली गई, परंतु केदार बाबू ने इसका ख्याल ही नहीं किया। वे अपनी बात के ही आनंद में मग्न रहकर कहते गए, मैं जी गया मैं। तुमने मुझे बचा लिया बेटी। दुर्गति के दुर्गम जंगल में जब आंखें मेरी बंद थी, मौत के सिवा जब सारे रास्ते बंद पड़े थे, तब ऐसे में मुक्ति का इतना चौड़ा मार्ग खुला हुआ था। यह तुम्हारे अलावा कौन बता सकता है? क्षमा करने की तो मैंने सोची ही ना थी। कभी जी में आई थी तो जबरन उसे हटाकर मैंने यही सोचा कि हरगिज़ नहीं। जब बेटी होकर उसने इतना बड़ा पाप किया, तो बाप के नाते उसे इतना बड़ा दान तो मैं नहीं दे सकता। मगर अरे मूढ़ और अंधे, अरे कृपण, जब तू बाप होकर यह नहीं दे सकता तो और कोई कैसे देगा भला? फिर वह तुम्हारा ले कितना सा जाएगी? तेरी मुआफ़ी का सब तो तेरे ही घर वापस आएगा। अपनी मृणाल बेटी के इस तत्व को जरा आंख खोलकर तो देखो। अचला, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया सुरेश, तुमको भी माफ़ कर दिया अचला। आज मुक्त हूँ, स्वाधीन हूँ, परमानंद हूँ। कहते कहते एक अनिवर्चनीय आनंद से उनकी दोनों आंखें मुंदाई और दोनों हाथ मिलाकर गोद पर रखते ही मुंदी आंखों की कोर से पिता का स्नेह मानो झरझर बहने लगा। कहाँ है बेटी तू? एक बार लौट आ। मैं तुझे इस दुनिया में लाया हूँ। तुझे मैंने कलेजे से लगाकर बड़ा किया। तू अपने सारे कसूर, अपने सारे अपमान के साथ ही अपने पिता की गोद में लौट आ बेटा, लौट आ। बाबूजी, उन्होंने मुड़कर मृणाल को देखा। शायद अपने को संयत करने को भी एक बार कोशिश की, पर दूसरे ईशान फर्श पर लुढ़क कर बच्चे की भांति रो उठे। बेटी, मेरा कलेजा टुक टुक हो गया। सभी उसे जाने कितना कष्ट दे रहे हैं, मैं तो अब सह नहीं पाता। मृणाल कुछ ना बोली, सिर्फ उनके जमीन पर लुढ़के माथे को चुपचाप अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। अब उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रथम फागुन का यह मेघ घिरा दिन शायद यूं ही बीत जाता, पर केदार बाबू चट उठ बैठे। अच्छा मृणाल, महिम को पत्र दे तो जवाब नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कल परसों ही मिल जाए। तुमने क्या उन्हें कुछ लिखा है? मृणाल, हाँ। संकोच से बूढ़े ने यह नहीं पूछा कि क्या लिखा है। बाहर की ओर देखकर बोले, बेला अभी है, थोड़ी सी मैं जरा घूमाऊं। उन्होंने चादर कंधे पर रखी, छड़ी उठाई, लेकिन 2-1 कदम बढ़ाते ही ठिठक गए। कहा, देखो बेटी। जी बाबूजी, मैं डर रहा हूँ। डर ठीक नहीं, लेकिन सोचता हूँ। क्या बाबूजी? बात यूँ है कि मैं सोचता हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें जाना चाहिए? वहीं मैं ऐतराज करेगा?
मृणाल को यही डर था, यही चिंता थी उसके मन में। इसका जवाब भी एक प्रकार से ठीक करके रखा था, इसलिए तुरंत बोली, अभी इसकी क्या ज़रूरत है, उनका पता चले तो हम लोग चलेंगे। उस समय जब संजले दादा मुझे निकाल देंगे तो दुनिया की बहुत सी बातें अपने आप मालूम हो जाएंगी, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो सचमुच मेरे साथ चलोगी ना बेटी? हाँ, मैं क्यों नहीं चलूँगी बाबूजी, बल्कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। बूढ़े ने फिर कुछ जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक बार उसकी ओर देखकर ही फिर चुप हो गए। फागुन के एक ऐसे ही दिन तीसरे पहर बंगले के बाहर सुरेश ने सिलमोहर किया हुआ यह लिफाफा अचला को देते हुए कहा, दू दू करते करते भी यह कागज़ तुम्हें देने का साहस नहीं हुआ, मगर आज तो दिए बिना उपाय नहीं। मतलब? अचला ने लिफाफा लेकर दुविधा से पूछा। सुरेश जरा हंसकर बोला, मुझे साहस नहीं होता, ऐसी कौन सी भयंकर चीज़ हो सकती है? यही तो सोच रही हो ना तुम, सोच सकती हो। मैंने भी बहुत सोचा पर प्रकट नहीं हो, लेकिन बहुत अपमान, बहुत दुख का बोझा तुमने मतलब समझे बिना ही मुझसे लिया है अचला। इसे भी उसी तरह से ले लो। पर इसमें है क्या? तुमसे मैंने आज तक जो कुछ पाया है डकैत के समान छीन कर ही पाया, इसलिए आज तुमसे एक भीख मांगता हूँ, इसे तुम जानना मत चाहो। अचला चुप रही, सोच न सकी इसके बाद क्या कहे। पर्दे के बाहर से बैरे ने कहा, बाबूजी इक्का वाला कह रहा है और देर करेंगे तो पहुंचने में रात हो जाएगी, रास्ते में आंधी पानी की ही संभावना है। अचला ने चकित होकर पूछा, आज कहाँ जाओगे ऐसे मौसम में? सुरेश ने हंसकर सुधार दिया, यानी ऐसे दुर्दिन में? मझौली जा रहा हूँ, प्लेग का कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, गांव का गांव शमशान होता जा रहा है, इस बार वहाँ 5-7 दिन रहना पड़ेगा और कौन जाने रही जाना पड़े। कहकर वह जरा हंसा। अचला उसकी तरफ देखती रह गई। उसे भी थोड़ी बहुत खबर थी कि 7-8 कोस पर कि कुछ बस्तियां प्लेग से शमशान बनती जा रही हैं और शहर से इतनी दूर इस भयंकर महामारी में चिकित्सकों की कमी होगी, इसमें ताज्जुब क्या। उसे यह भी पता चल गया था कि सुरेश छिपाकर काफ़ी रुपयों की दवा दारू जहाँ तहाँ भेज रहा है, खुद ही तड़के उठकर कहीं ना कहीं चला जाता है, लौटने में कभी शाम हो जाती है, कभी रात, कभी कभी तो आता ही नहीं है। परसों को तो घर लौटा ही नहीं। इतने पर भी वह नहीं सोच सकी कि सुरेश घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए एक बार की मौत के मुंह में ही जाकर रहेगा। इसलिए यह प्रस्ताव सुनकर वह उसकी ओर ताकती रही। जो महापापी भगवान को नहीं मानता, पाप पुण्य नहीं मानता, अपने दोस्त और उनकी बेकसूर स्त्री जिसने इतना बड़ा सत्यानाश कर दिया, हिचका नहीं। उसकी ओर जब जब भी अचला ने देखा तब तब उसका मन उसके प्रति जहरीला हो उठा, पर आज उसकी ओर ताककर उसका जी विष से नहीं विस्मय से भर गया। सुरेश के होठ के कोने तक पर भी कभी भी हंसी की लकीर खींची थी, बड़ी फीकी सी, परंतु उस जरा सी हंसी में अचला ने सारे संसार के वैराग्य को भरा देखा। चेहरे पर उद्वेग नहीं, उत्तेजना नहीं, मौत के बीच जाकर खड़ा होगा, मगर चेहरे पर जरा भी शंका नहीं। क्या इस नास्तिक और ऐसे महास्वार्थी के लिए भी उसकी अपनी जान इतनी सस्ती है? भोग के सिवा जिसे और कुछ नहीं आता, भोग के सारे साधनों में डूबकर रहकर भी उसका जीवित रहना इतना तुच्छ, ऐसी उपेक्षा की वस्तु है कि इस आसानी से सब कुछ को छोड़ जाने के लिए एक पल में तैयार हो गया। शायद ना भी लौटूं, यह और चाहे जो भी हो मजाक नहीं है, मगर यह कहना इतना आसान है। भीतर के धक्के से वह चंचल उठी, हाथ का लिफाफा दिखाकर पूछा, यह क्या तुम्हारी वसीयत है? सुरेश ने भी सवाल ही किया, अभी अभी तुमने जो भीख दी उसे लौटा लेना चाहती हो? खैर। अचला कुछ क्षण चुप रही, बोली, मैं वह नहीं जानना चाहती, लेकिन तुम्हें मैं ना जाने दूंगी। क्यों? जवाब में उस लिफाफे को फिर से उलट पुलट कर अचला ने कहा, तुमने चाहे जो भी किया है, फिर भी मैं अपने लिए तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सुरेश ने जवाब नहीं दिया। अपनी बात पर जरा शर्माकर उस बात को कुछ हल्की करने के ख्याल से वह बोली, तुम कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्यों करने लगा? मैं तो जा रहा हूँ गरीबों के लिए जान देने, मगर मैं वह भी ना करने दूंगी। यह सुनते ही सुरेश को महीम याद आ गया और कलेजे के भीतर से एक विश्वास उमड़कर स्तब्ध कमरे में फैल गया। कारण जीवन की ममता कितनी नाचीज है और किस आसानी से वह उसे गंवाने को तैयार हो सकता है। उसका एक ही गवाह आज भी है और वह है महीम। उसकी आज की यात्रा ही यदि उसकी महायात्रा है ही तो सिर्फ यही संगीहीन और निरा मौन आदमी ही मन समझेगा कि सुरेश ने लोभ से नहीं, शोभ से नहीं, घृणा से नहीं, यही काल परकाल किसी कुछ की आशा से भी नहीं, सिर्फ इसलिए अपनी जान दी क्योंकि उसकी मौत आई थी। उसकी आंखों में आंसू भराना चाहते थे, लेकिन उसने रोका, बल्कि सिर उठाकर हंसने की कोशिश करते हुए कहा, मैं किसी के लिए मरना नहीं चाहता चला, पर चुपचाप घर बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए जरा घूमने जा रहा हूँ। मैं मरने को क्यों लगा?
नहीं मरूंगा। फिर यह वसीयत क्यों? यह वसीयत है, यह तो साबित नहीं हुआ। ना हो तो अकेली छोड़कर चले जाओगे तुम मुझे? चला ही जाऊंगा, अब लौटूंगा नहीं, यह भी तय नहीं हुआ। नहीं हुआ? इस प्रदेश में मुझे बिल्कुल बेपनाह करके? अचला रो पड़ी। सुरेश उठते उठते भी बैठ गया। जीवन में आज पहली बार एक अदम्य आवेग को रोककर वह शांत स्वर में बोला, मैं तो तुम्हारा संगी हूं ही नहीं अचला। आज भी तुम अकेली हो, और वह दिन अगर सच ही आ जाए तो भी तुम्हें उससे अधिक निराश रहना होना पड़ेगा। अचला के आंसू बह रहे थे। उन्हीं आंसू भरी आंखों को सुरेश पर टिकाकर उसने देखा। उसके होठ थरथर कांपने लगे। उसके बाद हाथ से होठ दबाकर उस कंपन को रोकने की चेष्टा करते हुए रो पड़ी। मुझसे तुम और क्या चाहते हो? मेरे और क्या है? कहते कहते वह आंचल से दबाए वहां भाग गई। इक्के वाला कब से बाहर खड़ा था। कोचवान ने आकर बताया, गाड़ी बड़ी देर से तैयार खड़ी है। सुरेश ने पूछा, गाड़ी क्यों? कोचवान ने जो भी कुछ कहा यह उसकी समझ में नहीं आया कि माँ जी ने हुक्म दिया था कि वे उस डेरे में जाएंगी, मगर नौकरानी ने कहा कि उनका कमरा बंद है। बहुत पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। घोड़े खोल दिए जाएं या नहीं, यही जानने के लिए वह आया है। अच्छा ठहरो। वह इस कमरे वाला दरवाज़ा अंदर से खुला ही था। इसी का पर्दा हटाकर सुरेश चुपचाप सोने के कमरे में चला गया और पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरा यह दोनों ही का था। उसने अनाधिकार प्रवेश कभी नहीं किया, लेकिन सामने की साफ सुथरी मेज पर वह जो सुंदरी औंधी पड़ी सो रही थी, उसकी किसी बात ने आज उसे आकर्षित नहीं किया, बल्कि उसे दुखाकर पीछे ही हटा देने लगी। अचला को उसके आने की खबर नहीं हुई। वह रोती रही और एक टक देखता हुआ सुरेश कुछ सोचता रहा। इधर कुछ दिनों से अपनी गलती उसे महसूस होने लगी थी, पर इस लौटती हुई देहवल्लरी ने, उस वेदना ने, उनके सम्मिलित माधुर्य ने उसकी आंखों पर की पट्टी को नोच फेंका। उसे लगा प्रातः किरणों में पत्ते की नोक पर ओस की बूंद जो हिलती रहती है, जो लोग भी उसके अपार अनुपम सौंदर्य को हाथ में उठाकर उपभोग करना चाहता है, उसने ठीक वैसे ही भूल की। वह नास्तिक है, आत्मा को नहीं मानता। जिस झरने से अनंत सौंदर्य झरता रहता है, वह असीम उसके लिए झूठा है। इसलिए सारी चेतना उस स्थूल पर एकाग्र करके उसे निस्संदेह समझा था कि इस सुंदर शरीर पर कब्जा कर लेने से ही मैं पा जाऊंगा। और आज उसकी भूल की वह आकाश चुम्बती इमारत चकनाचूर हो गई। प्राप्ति की उस अदृश्य पकड़ से अलग होकर पाना कितना बड़ा बोझा है, कितनी बड़ी भूल है, यह तथ्य आज उसके हृदय में जाकर गड़ा। अचला को देखकर उसे आज इसी सत्य की प्रतीति होने लगी कि ओस की बूंद मुट्ठी में आकर देखते ही देखते किस प्रकार पानी की बूंद से सूख जाती है। हाय रे पल्लव प्रांत, जिसके लिए विधाता की दी हुई जगह है, उसे इस मरुभूमि में किस तरह बचाए रखे। अजाने ही उसकी आंखों में पानी भर आया। पोंछकर उसने आवाज़ दी, अचला। अचला चौंक उठी, पर वैसी ही चुप रही। सुरेश ने कहा, तुम्हारी गाड़ी तैयार है, आज राम बाबू के यहाँ घूमने जाओगी? फिर भी अचला का कोई जवाब ना मिला तो वह बोला, जी ना चाहे आज तो घोड़ों को खोल दें, मैं भी तो शायद नहीं जा पाऊंगा, एक एक को लौटा देता हूँ, कहकर वह बैठक में चला गया। वहाँ 10-15 मिनट तक वह क्या सोचता रहा उसको नहीं मालूम। इतने में साड़ी की खसखसाहट हुई। चौंक कर देखा, सामने ही अचला खड़ी है। उसने भरसक आंखों की लाली को पोंछ डाला था और एक धनी पत्नी के योग्य पोशाक में ही आई थी। बोली, उनके यहाँ आज जाना ही पड़ेगा। अचला की यह पोशाक उसके लिए नहीं, बल्कि वहाँ के राज अतिथियों के लिए है। सुरेश ने यह समझा, तथापि मणिमुक्ता रत्नालंकार भूषिता उस नारी ने जरा देर के लिए ही उसे मोहित कर दिया और ताज्जुब में आकर पूछा, जाना ही पड़ेगा, ऐसी क्या बात है? राक्षसी बुखार लिए कलकत्ते से लौटी है। यह भी पता चला है कि कल से चाचा जी को भी बुखार आ गया। जब से आई हो तब से क्या तुम कभी उनके यहाँ गई? नहीं। तो उनके यहाँ से भी तो कोई नहीं आया? सिर हिलाकर अचला ने कहा, नहीं। राम बाबू भी नहीं? नहीं। यहाँ आने के बाद से प्लेग वालों के लिए सुरेश इस कदर हैरान रहा कि गृहस्थी और आत्मीयता के बारे में इन छोटी मोटी भूलों पर ध्यान ही ना दे सका। सो सुनकर वह हैरान हुआ। बोला, आश्चर्य? अच्छा जाओ। अचला ने कहा, सचमुच अपनी ओर से आश्चर्य हुआ? एक को बुखार और एक जने खुद खाट ना पकड़ लेने तक मेहमानों की खातिरदारी में परेशान रहे। उचित था हम लोगों का ही जाना। अच्छा जाओ, जरा जल्दी लौट आना। तुम भी साथ चलो ना, मुझे क्यों घसीट रही हो? अचला नाराज होकर बोली, अपनी बीमारी की बात याद ना हो चाहे, मगर डॉक्टर के नाते तो चलो। अच्छा चलो।
कहकर सुरेश कपड़े बदलने के लिए बगल के कमरे में चला गया। इक्के वाले को कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वह तब भी खड़ा था। अचला ने नीचे उतरकर देखा, खामखा वह रंज उठी। बैरे से इस कैफियत तलब करती हुई पैसा देकर उसे लौटा देने का हुक्म हुआ। उसने सुरेश की ओर ताकते हुए डरते डरते पूछा, जी कल? जवाब अचला ने ही दिया। कहा, नहीं बाबूजी अब नहीं जाएंगे, की जरूरत नहीं। सुरेश गाड़ी पर सामने वाली जगह में बैठने जा रहा था। उसने कुर्ते का छोर खींचकर अचला ने बगल में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। दोनों चुप। अगल बगल बैठने के बावजूद दोनों तरफ की खिड़की से बाहर की ओर देखने लगे। गाड़ी जब बागीचे का फाटक पार करके सड़क पर जा निकली तो सुरेश ने धीमे से कहा, अचला क्या है? जानती हो आजकल मैं क्या सोचता रहता हूँ? नहीं, आज तक जो सोचता आया हूँ ठीक उसका उल्टा हुआ है। इस समय सोचा करता था कि तुमको कैसे पाऊँ, और अब सोचता हूँ कि तुमसे छुटकारा कैसे दूँ। तुम्हारा भार अब मानो ढोया नहीं जाता। इस अचिंत्यपूर्ण एकांत आघात से अचला का देह मानो जरा देर के लिए पंगु बन गया। यह नहीं कि उसे इस सच पर ही यकीन न आया, फिर भी अभिभूत सी बैठी रही। बोली, मैं जानती थी, पर यह तो। सुरेश, हाँ गलती मेरी ही है। तुम लोग जिसे पाप का परिणाम कहती हो, फिर भी यह बात सही ही है। मन विहीन शरीर का बोझा ऐसा दुर्वह होता है, यह मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अचला ने नजर उठाकर पूछा, तो तुम क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? हाँ खैर वही समझ लो। इस बेखट के जवाब को सुनकर अचला एक बारगी चुप हो गई। उसके रूंधे हृदय को मथकर केवल एक ही बात चारों ओर घुवड़ने लगी कि यह वही सुरेश है, यह वही है। आज उसी के लिए वह दुर्वह बोझ है, आज वही उसे छोड़ जाना चाहता है। मेरे मुंह पर ही ऐसा कहते आज उसे हिचक ना हुई। मगर सबसे बड़ा गजब यह है कि वही उसके अपार दुख की जड़ है। कल तक भी इसकी हवा से सारी देह जहरीली होती रही है। बादल घिरे तीसरे पहर के आसमान के नीचे सूनी सड़क पर प्रतिध्वनि जागती हुई गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, और उसी के अंदर बैठे ये दोनों नर नारी बिल्कुल मौन। सुरेश क्या सोच रहा था वही जाने, पर उसके मुंह से निकले शब्दों को कल्पनातीत निष्ठुरता को पार करके भी आज एक नए भय से अचला का मन भर गया। सुरेश नहीं है, वही अकेली है, और यह अकेलापन कितना बड़ा है, कैसा भयावना। लम्हे में बिजली की भांति उसके मन में कौंध गया। दुर्भाग्य से वह जो नाव लिए संसार समुद्र में चली है, वह निश्चित मृत्यु में ही तिल तिल डूब रही है। इस बात को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर भी उस सुपरिचित भयंकर आश्रय को छोड़ वह और क्षीरहीन समुद्र में पड़ी है। यह ख्याल आते ही उसका सारा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, और अब उसका कोई नहीं। उसे प्यार करने को, घृणा करने को, रक्षा करने को, मार डालने को कहीं कोई नहीं। संसार में वह निरी अकेली है। इसकी याद से उसका दम घुटने लगा। अचानक उसका अवश विवश दायां हाथ सुरेश की गोद में गिर पड़ा तो उसने चौंक कर देखा। जी जान से उद्वेगहीन कंठ को साफ करके अचला ने कहा, अब क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? उसके हाथ को जतन से हाथ में लेकर सुरेश ने कहा, इसका उत्तर वैसे ही निशंस्य होकर तो नहीं दे सकता अचला। लगता है चाहे जो हो, इतना तो सही है कि यह भूत का बोझा ढोते चलने की ताकत अब मुझ में नहीं है। अचला ने फिर जरा देर मौन रहकर कहा, धीमे और करुण स्वर में बोली, तो तुम मुझे कहीं और ले चलो, जहाँ कोई बंगाली ना हो। हाँ, जहाँ शर्म मुझे हर पल बेधती ना रहे। तो वहाँ क्या तुम मुझे प्यार कर सकोगी अचला? सच? उसने आवेश में उसका सिर छाती में खींचकर होठों को चूम लिया। अपमान में आज भी अचला का चेहरा लाल हो उठा। होठ वैसे ही जल उठे जैसे बिच्छू ने डंक मारा। तथापि गर्दन हिलाकर उसने हौले से कहा, हाँ कभी मैं तुमको प्यार करती थी। छी छी, कोई देख लेगा। यह कहकर उसने अपने को सुरेश से छुड़ा लिया और सीधी होकर बैठ गई। गाड़ी चौड़ी सड़क छोड़कर राम बाबू के बंगले के बागीचे में घुसी, और देखते ही देखते विशाल वेलर की जोड़ी समस्त ग्रह को प्रकंपित करती हुई बरामदे में जाकर रुक गई। चटकदार नई पोशाक वाले साइसों ने दरवाजे खोल दिए और सुरेश ने उतरकर खुद अचला को हाथ पकड़कर उतारा। अचला की नज़र ऊपर के छज्जे पर थी। वहाँ और स्त्रियों के साथ राक्षसी भी दौड़ी दौड़ी आकर खड़ी थी। बहुत दिनों के बाद चार आंखें हो जाने से दोनों ही सखियों के होठों पर हंसी फूट पड़ी। राम बाबू नीचे थे। खुशी और स्नेह से बदन की चादर फेंककर उन्होंने कहा, आओ आओ बेटी। इस अपरिचित स्वर की व्यग्र व्याकुल पुकार से उसकी हंसती हुई आंखों की निगाह पलक मारते बूढ़े की ओर गई, लेकिन उनकी बगल में खड़ा था महीन, और उसी को देखकर वह मानो पत्थर हो गई थी।
आंखें चार हुई परंतु पलक न गिरी। अचला के अंग अंग का मणिमुक्ता झलमला उठा। हीरा मोती की चमक जरा भी मंद न हुई, लेकिन उन्हीं के बीच का खिला हुआ कमल मानो मुरझा गया। मगर शाम के झुटपुटे में बूढ़े से भूल हो गई। एक अजनबी सज्जन के सामने उसे लाज से मलिन और मुश्किल में पड़ी समझकर उन्होंने व्यस्त होकर दोनों हाथ उसके ललाट को पकड़ कर कहा, छोड़ो भी बेटी, तुम्हारे चरणों की धूल नहीं लेनी होगी, ऊपर जाओ। अचला कुछ नहीं बोली, लड़खड़ाती हुई चली गई। राम बाबू ने कहा, सुरेश बाबू ये। सुरेश, गजब, अरे हम तो एक क्लास में बचपन में साथ साथ। इसके बाद अचानक हंसने की कोशिश से चेहरा बनाकर बोला, अरे तुम यहाँ महिम। लेकिन बात पूरी भी ना हो सकी थी कि महिम भागकर कमरे में चला गया। हदबुद्धि से बूढ़े ने सुरेश की ओर ताका और सुरेश ने भी जवाब में हंसने की चेष्टा की, पर वह भी ना हो सका। ऊपर जाने वाले लकड़ी के जीने पर एकाएक जोरों की आवाज़ होने से दोनों ही ठक रह गए। शोर मचा। राम बाबू दौड़े, जाकर देखा अचला औंधी पड़ी है। वह 2 ही 3 सीढ़ियाँ चढ़ पाई थी कि उसके बाद ही बेहोश होकर गिर पड़ी। लौटते समय गाड़ी के एक कोने में सिर टेककर अचला यही सोच रही थी कि आज की बेहोशी काश दूर ना होती। अपने हाथों अपनी जान लेने के घिनौनेपन को वह मन में जगह भी नहीं दे सकती, पर ऐसे ही कोई शांत स्वाभाविक मृत्यु, सहसा होश होने पर नींद आ जाए, ऐसी नींद की फिर कभी ना टूटे। मौत को ऐसी आसानी से पाने की क्या कोई तरकीब नहीं? कोई नहीं जानता। सुरेश ने उसे छूकर कहा, तुमने और कहीं जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, चलोगी? हाँ चलो, कल तो यहाँ मुंह दिखाना दुभर होगा, मगर वे तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सुरेश के मुंह से एक लंबा निश्वास छूट पड़ा। जरा देर चुप रहकर धीरे धीरे बोली, नहीं महिम को मैं जानता हूँ, नफरत से वे हम लोगों की निंदा को जबान पर भी नहीं ला सकता। सुरेश ने यह बात आसानी से कही, परंतु अचला का सर्वांग सिहर उठा। उसके बाद जब तक गाड़ी घर जाकर लगी तब तक दोनों चुप रहे। सुरेश ने उसे एहतियात से उतार कर कहा, तुम जरा सोने की चेष्टा कर लो अचला, मुझे कई जरूरी चिट्ठियां लिखनी हैं। वह अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर पड़ी पड़ी अचला सोचने लगी, 21 की तो अपनी उम्र है। इस बीच मैंने कौन सा अपराध किया जिसके लिए इतनी बड़ी दुर्गत उसके भाग्य में हुई? यह कोई नई बात ना थी। जब तब वह अपने आप से पूछा करती और बचपन में जहाँ तक याद आता याद करने की कोशिश करती। आज उसे अचानक उस तर्क की याद आ गई जो मृणाल से एक दिन हुआ था। उसी सिलसिले में वह एक एक कर सारी बातों को दोहरा गई। पति से कभी उसकी पटी नहीं, खटपट में ही बीता समय। महज अंतिम दिन उसने रोगशैया पर उसे बहुत अपना पाया था। उसके जीवन को अब जब कोई खतरा नहीं रह गया था, मन जब निर्भय और बेखटका था, तब के स्वच्छंद स्निग्ध आनंद में जब उसे पराई वेदना बड़ी पीड़ा पहुंचाती थी, ऐसे में एक दिन मृणाल के गले लिपटकर आंसू रुदे स्वर में उसने कहा था, ननद जी, तुम कहीं हमारे समझ हमारे मत की होती तो तुम्हारी तमाम जिंदगी को यूं मैं बेकार नहीं जाने देती। अचला ने कहा, और क्या, मगर बख्शो ननद जी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, शास्त्र की दुहाई तो ना दे। यह कुश्ती इतनी लड़ी जा चुकी है कि उसके होने के सुनते ही मुझे भय होने लगता है। मृणाल ने वैसे ही हंसते हुए कहा था, बात डरने की ही है, क्योंकि उनकी टक्करें अब किधर को सख्त हो पड़ी हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसने एक पहलू को पर तुमने गौर नहीं किया सजली दी, वह यह है कि लड़ते इसलिए हैं कि लड़ना उनका पेशा है, इसलिए कि उनके बदन में ताकत है, हाथ में हथियार है, और नतीजा यह होता है कि जीत हार महज उन्हीं की होती है। उस लड़ाई में हमारा तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं, दोनों में से कोई पक्ष हमें नहीं पूछता। अचला, लेकिन पूछता तो क्या होता? यह तो ठीक नहीं बता सकती, यह तो तुम्हारी ही तरह सोचना सिखाती। या तो तुम्हारे प्रस्ताव पर राजी होती और हो सकता है ब्याहने वाला कोई जुट भी जाता। कहकर वह हंसी थी। उसकी हंसी से बेहद कुड़कर अचला ने जवाब दिया था, मैं यह जानती हूँ, जब भी मेरे समाज की बात आती है तुम अवज्ञा दिखाती हो, परंतु हमारे समाज की छोड़ो, जो भी इस पर लड़ते हैं वे सब के सब पेशेवर ही हैं। सच्ची हमदर्दी क्या एक में भी नहीं होती? मृणाल ने जीभ काटकर कहा था, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मन में लाना भी पाप है सजली थी, मगर यह नहीं बहन। मैं कल ही सुबह तो चली जा रही हूँ, जाने के पहले कोई मजाक भी नहीं कर सकती। और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने को संभाल कर उसने गंभीर होकर कहा, पर तुम तो मेरी सारी बातें समझ नहीं सकोगी बहन। तुम लोगों के लिए ब्याह महज एक सामाजिक विधान है, इसलिए उस पर भला बुरा विचार किया जा सकता है, तर्क से दलील से राय बदल सकती है, मगर हमारे लिए यह धर्म है। पति को हम बचपन से इसी रूप में अपनाते आते हैं, यह तो सब तर्कों से परे की चीज़ है। अचला, खैर वही सही, मगर मनुष्य का धर्म क्या नहीं बदलता?
मृणाल, धर्म के विचार बदलते हैं, भूल को कौन बदल सकता है? यही कारण है लड़ाई झगड़े के बावजूद यह मूल वस्तु आगे भी सब जातियों में एक सी है। पति के दोष गुण का विचार हम सब भी करते हैं, उनके बारे में विचार भी बदलते हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। लेकिन अपने लिए पति नित्य हैं, वे जीवन में भी नित्य हैं, मरण में भी नित्य हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते। अचला कुछ देर चुप रह गई। पूछा, अगर यही ठीक है तो इतना अनाचार क्यों है? मृणाल ने कहा था, वह चुकी रहेगा इसलिए है, जब धर्म नहीं रहेगा तब यह भी नहीं रहेगा। कुत्ते बिल्लियों में तो अनाचार कुछ नहीं होता बहन। अचला को ढूंढे जब कोई जवाब न मिला तब कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, तुम्हारे समाज की अगर यही शिक्षा है तो जो लोग शिक्षा देते हैं उन्हें इतना संदेह क्यों? फिर क्यों वे लोग इतने सावधान रहते हैं? इतना पर्दा, इतना छिपाव बचाव, सारी दुनिया से बचाकर रखने की ऐसी जी तोड़ कोशिश क्यों? इसी जबरन सतीत्व की कीमत तब जानती जब कसौटी का मौका मिलता। उसके उत्ताप से चौंककर मृणाल ने हंसकर कहा था, यह तो बहन तुम पूछो जाकर जो ये कायदे कानून बना गए। हमने तो अपने माँ बाप से यही सीखा है और उसी का पालन करती जा रही है। मगर एक बात मैं तुमसे जोर देकर कहूँगी, जिसने यह कबूल कर लिया कि पति धर्म है, परकाल की निधि है, उनके पाँव बेड़ी बांधो चाहे बेड़ी काट दो, उसके सतीत्व की अपने आप कसौटी हो चुकी। मेरे पति को तो तुमने देखा था, बुढ़े थे, गरीब थे, रूप गुण भी निहायत मामूली, लेकिन वही मेरे यही काल थे और वही मेरे परकाल। वही हुआ। उस घड़ी अचला ने सत्य को नहीं समझा था, लेकिन मृणाल की बताई दलदल आज जब उसे आच्छन रसातल की ओर खींचे ले जा रही थी तो समझना बाकी न रहा। उस रोज किस बात को उसने इस तरह से समझना चाहा था? निरवरुद्ध समाज की अबाध स्वाधीनता के आंख कान को खुला रखकर कि वह बड़ी हुई, स्वयं ही उसने चुनकर जीवन की राह अपनाई, उसे इसी का गर्व था। लेकिन इम्तिहान के आड़े वक्त में यह सब कुछ भी उसके मित्र के रूप में बूढ़े चाचा के स्नेह और श्रद्धा का जामा पहन कर आई। उस एकांत स्नेहशील भला चाहने वाले बूढ़े के बार बार आग्रह करने पर जिस दुर्योग की रात में वह सुरेश की सेज पर जाकर आत्महत्या कर बैठी, उस दिन उसे जो बचा सकता था वह था एकमात्र उसका सतीत्व, जिसे मृणाल ने जीवन मरण में आदित्य और नित्य बताना चाहता। लेकिन जन्मजात शिक्षा और संस्कार आत्मा को तुच्छ कारागार समझकर बाहरी जगत को ही सर्वोपरि मानता रहा है। जो धर्म लीन है, जो धर्म गुफा में सोया है, हृदय का वह धर्म कभी उसके आगे सजीव नहीं हो पाया। इस मोह को तोड़कर अपने को उघार कर वह हरगिज न कह सकी कि चाचा जी, मैं जानती हूँ कि मेरी पर्वत सी ऊंची हुई इतने दिनों की मिथ्या के संसार में आज मेरे सत्य को कोई नहीं मानेगा। जानती हूँ कि कल आप घृणा से मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। आपकी सती पतोह का दरवाज़ा भी कल मेरे लिए बंद हो जाएगा और मेरी निंदा तमाम जगह फैल जाएगी। लेकिन मुझे वह सब बर्दाश्त है, मगर आपका आज का यह खतरनाक स्नेह नहीं सह पाऊंगी। बल्कि आप मुझे यह आशीर्वाद करें चाचा जी कि इतने दिनों की सती यश के बदले आपके आगे मेरा आज का यह कलंक अक्षय हो सके। लेकिन हाय, यह बात उसके मुंह से उस दिन हरगिज नहीं निकल सकी। आज निष्फल अभियान और प्रचंड आवेश से उसका गला बार बार सूख जाने लगा और उसकी अखंड पीड़ा को महीम की निगाह मानो चाकू से चीरने लगी। इस तरह आधी रात बीती। लेकिन सभी दुखों का एक विश्राम होता है, इसलिए आंसू का सोता भी एक समय सूख गया और भीगी पलकें भी नींद से मुंद गई। नींद टूटी तो बेला हो चुकी थी। सुरेश के लिए दरवाज़ा खुला ही था, परंतु वह अंदर आया भी तो पता नहीं चल सका। बाहर निकली तो बैरे ने बताया, बाबूजी तो तड़के ही इक्के से मझोली चले गए। कोई साथ गया है? जी नहीं, मैं जाना चाहता था, उन्होंने जाने नहीं दिया। बोले प्लेग से मरना चाहता है तो चल, इसलिए तुम नहीं गए और कृपया करके इक्का ला दिया, मुझे क्यों नहीं जगाया? बैरा चुप रहा। अचला खुद भी कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोली, इक्का कौन ले आया था? बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, कल शाम को बाबू ने उसे आने के लिए धीरे से कह दिया था। सुनकर अचला चुप हो गई। उसने जो सोचा था हकीकत में वह ना था। कल की घटना से इसका कोई लगाव ही ना था। कल वाली बात ना भी होती तो वह जाता, सिर्फ उसके डर से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। कब आएंगे, कुछ बता गए हैं? उसने खुशी से सिर हिलाकर कहा, बहुत जल्दी लौटेंगे, परसों या नरसों या दूसरे दिन तो जरूर। अचला ने और कुछ ना पूछा। कल उसे सीढ़ी पर गिरने की चोट का ठीक ठीक पता न चला था। आज लेकिन तमाम बदन में दर्द अवश्य हो रहा था। उस पर राम बाबू कहीं कुछ खोज पूछ ना आए, इस आशंका से मन भी प्रतिक्षण कांटे सा हो रहा है। महीम कुछ भी नहीं बोलेगा, इस बात को वह सुरेश से कुछ कम नहीं जानती थी। फिर भी अचानक चोट के भय से दर्द की जगह अगोरे सारा मन सचेत रहता है, वैसे ही उसकी सारी इंद्रियां
बाहरी दरवाजे का पहरा देती रही। इस तरह सवेरा गया, दोपहर निकली, शाम बीती। रात को अब उनके आने की उम्मीद नहीं, इसलिए निश्चित सी होकर वह बिछावन पर पड़ गई। पास ही तिपाई पर खाली गुलदस्ते से दबा किसी कविराजी दवाखाने का सूची पत्र पड़ा था। उसे खींचकर उसी के पन्नों पर नजर गड़ाए जाने किस एक श्रीमान महाराजा धीराज की बीमारी आराम होने के बाद से लेकर ब्राह्मण घाटी मिडिल स्कूल के तीसरे मास्टर के पलिया छूटने का विवरण पढ़ते पढ़ते अपना दुखड़ा भूलकर ना जाने वह कब सो गई। बैरी ने बताया था परसों लौटेंगे, नहीं तो नरसों, नहीं तो उसके दूसरे दिन तो जरूर। लेकिन इस दूसरे दिन की निश्चयता को दिन भर बैठकर प्रतीक्षा जैसे धीरज अचला को ना थी। इन 3 दिन के बीच राम बाबू एक दिन भी नहीं है। उनके आने की संभावना को अब वह हृदय से डरती रही है और इस ना आने में जो मतलब था उसकी कल्पना करके भी उसका शरीर मानो काट हो गया। वे बीमार थे और इस बीच उनकी बीमारी बढ़ भी सकती है, यह बात उसके मन में नहीं जागी। सिर्फ सवेरे उनका दरबान आया था, लेकिन वह अंदर नहीं आया। पांडे जी से बात करके बाहर लौट गया। वह क्यों आया था, क्या पूछ गया? डर से अचला किसी से कुछ पूछ नहीं सकी, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा इस मकान तथा इन लोगों के बीच भाग निकले तो जी में जी है। बैरों को बुलाकर उसने पूछा, रघुवीर, तुम्हारा घर तो इसी इलाके में है, मझोली कहाँ है, जानते हो? हाँ माँ जी, बहुत पहले एक बारात में गए थे। कितनी दूर है बता सकते हो? 6-7 कोस दूर होगा माँ जी। तुम मेरे साथ आज चल सकते हो? रघुवीर हैरान होकर बोला, आप जाएंगी? वहाँ तो जोरों का प्लेग है। तुमसे ना बने तो किसी और को राजी कर ही सकते हो, जो मांगोगे वही इनाम दूंगी। रघुवीर ने दुखी होकर कहा, आप जाएंगी और मैं नहीं जा सकता माँ जी? लेकिन रास्ता नहीं है, अपनी गाड़ी ना जा सकती, या तो खटोला या फिर इक्का। आप तो इनमें से किसी पर ना जा सकेंगी। अचला ने कहा, जो मिल जाए मैं उसी पर चलूंगी, मगर अब देर से काम नहीं चलेगा, जो मिले सवारी ले आओ। रघुवीर बिना कोई बहस किए थोड़ी देर में एक डोली लेकर आया। अपनी लाठी में लोटा कंबल लटकाकर उसे कंधे पर रखकर वीर की भांति चलने को तैयार हो गया और घर की निगरानी का भार नौकर प्यादों पर सौंप कर जाने कौन अजानी मझौली बस्ती की और वह सिर्फ सुरेश के लिए चल पड़ी। तो उसे खुद की यह अनोखी सी बात लगने लगी। जी में आने लगा, किसे पता था कि इस अजीब दुनिया में कभी ऐसी घटना भी घटेगी। गर्द से भरी कच्ची सड़क थी, पर कभी तो दूर तक फैले मैदान में खो जाती और कभी संकरे में गायब हो जाती। लोगों की सुविधा और इच्छा के अनुसार कभी वह नदी किनारे, कभी घर के सामने से होकर दूसरे गांव की ओर बढ़ गई थी। शुरू में कुछ दूर तक कभी कभी उसे कौतूहल हो उठता। बांसों पर एक लाश को बगल से ले जाते देखा, छूत के डर से वह सिकुड़ गई। ऐसी इच्छा हुई कि पूछे किस रोग से मरी है, कितनी उम्र थी, कौन कौन है इसके घर में। लेकिन राह की दूरी बढ़ती गई, दिन चढ़ता गया और पास तथा दूर के गांव से जितना ही रोना धोना उसे सुनाई देने लगा, उतना ही मन कैसा अवसन होने लगा। बड़ी देर से उसे प्यास लग रही थी। नदी के किनारे चलते चलते एक घाट के पास डोली रोककर वह उतरी। हाथ मुंह धोकर पानी पीने के लिए उधर बढ़ी और तभी अचानक नजर आया 2 एक अधजले शव थोड़ी ही दूर पर अटके पड़े हैं। उनके घिनौनेपन ने उसके मन में कोई चोट ही ना की हो। उसने सहज पानी पिया और फिर धीरे धीरे डोली पर जा बैठी। कुछ ही पहले वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके लिए किसी भी हालत में यह संभव है। इसके आगे के सभी गांव प्रायः खाली पड़े थे, शायद कहीं बड़े ही दुस्साहसी आदमी के सिवा, जिससे जिधर बना भाग गया था। कहीं कोई शब्द नहीं, आवाज नहीं। सभी द्वार बंद, सभी घर मैले कुचैले लग रहे थे, मानो ये झोंपड़े भी मौत से सोए हुए हैं। इन गांव से गुजरते हुए कोई डोली ढोने वाले की अबदबी आवाज, भीत पैरों की आहट हर पल अचला के मुसीबत की सूचना देने लगी। लेकिन उसे डर ही नहीं लगा। ऐसे कब से तो उसका परिचय है, ऐसा ही निर्विकार हो गया उसका सारा अंतर। पूरी रात तय करके जब वे लोग मझोली पहुंचे तब दिन डूब चुका था। अचला को दृढ़ विश्वास था कि वहां पहुंचते ही उन सब की राह की तकलीफ जाती रहेगी। गांव के एहसानमंद लोग दौड़कर उनका स्वागत करेंगे और डॉक्टर साहब के पास लिवा ले जाएंगे। वहां रोगी उनके अपने सगों के आवागमन, दवा दारू बांटने को जो समारोह चल रहा होगा, उसमें उसका स्थान कहाँ होगा, इसकी तस्वीर उसने मन ही मन बना ली थी। लेकिन देखा यह सब तो कोरी कल्पना थी, निरी कल्पना। वास्तव में वहाँ कोई मेल ही ना था। वही जो चित्र वह तमाम रास्ते देखती आई थी, यहाँ भी वही दृश्य था। यहाँ भी रास्ते भर आदमी नहीं, घर के द्वार बंद, कहाँ किस टोले में सुरेश का डेरा लगा है, खोज कर भी निकालना मुश्किल है। गांव में आज भी रोजाना हाट लगती थी
और वह शाम शाम तक चलती थी। पर इस समय काल ठीक न होने से तीसरे पहरी बिसात उठाकर लोग जा चुके थे। हार्ट की निशानियां जरूर मौजूद थीं। बड़ी छानबीन के बाद रघुवीर ने एक दुकान का पता लगाया। दुकानदार दुकान बढ़ा रहा था। उसने कहा, मेरे बाल बच्चे सब दूसरी जगह चले गए हैं, महज हम दोनों प्राणी दुकान के मुंह से यहाँ रह गए। उसने सुरेश के बारे में इतनी सी खबर दी कि डॉक्टर साहब नंद पांडे के नीम तले वाले घर में अब तक थे जरूर, पर अब भी वह महमूदपुर चले गए। पता नहीं महमूदपुर कहाँ है? यहाँ से सीधे 2 कोस दक्षिण। और नंद पांडे का घर किधर है? वह बूढ़ा बाहर निकला, उंगली से एक बड़े नीम के पेड़ को दिखाते हुए कहा, बस वहीं जाइए, मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में जब कहारों ने ले जाकर डोली नीम के पेड़ के नीचे रखी तब सूरज डूब चुका था। मकान बड़ा सा था। पीछे की ओर 2 एक पक्के से कमरे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन ज्यादातर खपरैल वाले। सामने दीवार नहीं थी, मजे का खुला स्थान था। घर वाला गरीब नहीं लग रहा था, पर एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। आंगन से बंधे सिर्फ एक टट्टू ने भूख प्यास से व्याकुल हीने नाकर उनका स्वागत किया। सदर दरवाजा खुला था। हिम्मत करके रघुवीर ने अंदर जाकर बरामदे पर एक चारपाई पर सुरेश पड़ा है और पास ही एक खंबे से टिकी एक बहुत ही बूढ़ी औरत ऊँघ रही है। बाबूजी, सुरेश ने आंखें खोलकर देखा। कोहनी के सहारे सिर उठाकर जरा देर गौर करके कहा, कौन? बैरा? रघुवीर? सलाम करके रघुवीर उसके सामने खड़ा हुआ, पर मालिक की लाल आंखें देखकर उसकी जीभ से बात ना निकली। तुम यहाँ? रघुवीर ने फिर सलाम बजाया और बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी माँ जी। अब अचरज से सुरेश ने उठकर बैठते हुए कहा, माँ जी ने तुझे भेजा है? रघुवीर ने गर्दन हिलाकर कहा, जी नहीं, वे खुद आई हैं। सुनकर सुरेश ने उसकी और कुछ इस तरह ताका मानो समझने में देर हो रही है। उसने आंखें बंद की, फिर लेट गया, कुछ बोला नहीं। अचला जब आकर खाट पर उसके बगल में बैठ गई तो कुछ देर उसने उसी तरह ताका और मौन ही रहा। शिष्टाचार के अनुसार आओ तक नहीं कहा। बचपन से बेहद लाड़ प्यार में पलने के कारण वह आवेश और ख्याल पर ही चलता रहा। उन्हें संयत करने का उसने कभी पाठ ही नहीं पढ़ा। यह शिक्षा जीवन में पहली बार उसी दिन मिली जिस दिन उसकी हंसी पर लात मारकर महीम घर में चला गया। उस दिन एक क्षण में उसके हृदय में कैसी उथल पुथल मच गई, इसे सिर्फ अंतर्यामी ने ही जाना। आज भी सिर्फ उन्होंने देखा कि उस शांत स्थिर शरीर के अंग अंग में कितनी बड़ी आंधी बह गई। उस दिन उसने महीम के आघात को जिस प्रकार चुपचाप सह लिया, आज भी उसी प्रकार अपने उन्मत्त आवेग से वह चुपचाप जूझता रहा। उसका कोई असर चेहरे पर नहीं प्रकट होने दिया। कहा नहीं जा सकता ऐसे और कितना समय बीत जाता, लेकिन कहारों के पुकारने में रघुवीर बाहर चला गया और उसी आहट से सुरेश ने आंखें खोली। पूछा, तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली? अचला ने नजर झुकाकर ही कहा, नहीं। सुरेश ने ताज्जुब के साथ कहा, बिना चिट्ठी पाई आ गई? आश्चर्य। कर अच्छा ही हुआ कि भेंट हो गई। कुछ देर उसके झुके मुखड़े की तरफ देखकर फिर आप ही बोला, मेरे लिए तुमको बहुत दुख उठाना पड़ा और शायद मरते दम तक इसका असर नहीं जाएगा। सबसे बड़ी भूल ही वह यह है कि तुम महीम को इतना प्यार करती हो, यह मैं ना समझ सका और शायद तुम भी कभी नहीं समझ पाई, है ना? मगर जब अचला सिर झुकाए चुप ही बैठी रही तब वह फिर बोला, इसके सिवा मेरा ख्याल है मनुष्य में मन नाम की कोई स्वतंत्र चीज नहीं होती। जो कुछ भी है देह धर्म ही है। प्रेम भी वही है। मैंने सोचा था किसी तरह तुम्हारा शरीर पा जाऊं तो प्यार भी दुर्लभ ना होगा। कौन जाने कभी सचमुच ही तकदीर प्रसन्न हो जाती और हो सकता था मैंने सर्वस्व गंवाकर जो कुछ पाना चाहा, कभी तुम स्वेच्छा से वह भीख मुझे देती। मगर अब समय नहीं रहा इंतजार करने का, जो मुझे मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर बिस्तर पर कहोनी टेक कर उसने अपना सिर उठाया और संध्या की मध्यम रोशनी में आंखों की निगाह को तेज करके अचला के झुके चेहरे की ओर देखने लगा। एक की इस एकाग्र दृष्टि ने दूसरे की झुकी नजर को खींचा, मगर पल भर के लिए अचला ने तुरंत नजरें झुका ली। शर्माई सी धीमे धीमे कहा, इस इलाके के तो सब लोग भाग गए। तुम्हारे यहाँ काम अगर खत्म हो चुका है तो घर या कहीं और चलो, कितनी तो जगह है। डेरे में तो अब एक घड़ी भी टिकना दुभर हो रहा है। इसे मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है। सुरेश ने एक लंबी सांस लेने के बाद तकिए पर सिर रखकर लेट गया। कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहने लगा, बड़ी मुश्किल से आज सवेरे 2 चिट्ठियां लिख पाया, एक तुम्हें और दूसरी महीम को। वह अगर इसी बीच में चला नहीं गया हो तो जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अचला अचरज और भय से चौंक उठी। उन्हें क्या लिखा? सुरेश उसी तरह धीरे से बोला, इस समय मुझे एकमात्र उसी की आवश्यकता है। छुटपन से आज तक जीवन में कितनी गांठें डाली हैं, उन्हें खोलने के लिए इसी आदमी की सदा जरूरत पड़ी है, इसलिए आज भी उसी को बुलाना पड़ा। दुनिया में इतना धीरज और किसी में नहीं। अचला के अंदर उथल पुथल मच गई, मगर वह नज़र झुकाए स्थिर बैठी रही।
सुरेश ने कहा, मेरी चिट्ठी में लगभग सब कुछ लिखा है, पढ़ोगी तो पता चलेगा। उस दिन अपनी सारी जायदाद की वसीयत तुम्हें दे चुका, चाहो तो उसी की बहुत सी चीज़ें ले सकते हो, पर मैं समझता हूँ लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे जीते जी जो कभी उसका ज़्यादा हिस्सा गरीबों को ही मिलता, मेरे मरने के बाद भी जिससे मैं उन्हीं लोगों को मिले। मेरी किसी भी चीज़ से तुम पर अब कोई संपर्क ना रखना। चला, तुम निश्चिंत हो, निर्विघ्न हो। मेरे प्रत्येक स्पर्श से अपने को बिल्कुल अलग कर लो। कोशिश करने पर दुनिया में बहुत दुख झेले जा सकते हैं, मेरा दिया दुख भी, जिसमें तुम एक दिन सहज ही सह सको। उसके रंग ढंग और बातचीत के तौर तरीके से अचला का मन तो कैसा डर लगने लगा रहा था। अंतिम बात से तो वह सचमुच ही डर कर बोली, आखिर तुम यह सब क्यों कह रहे हो? उठकर बैठो, ऐसा उपाय करो कि तुम शीघ्र यहाँ से चलो। उसकी आशंका और घबराहट को भांपकर सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। जो बुढ़िया खंबे के पास बैठी थी, उसने पूछा, बाबूजी अब अंदर चलेंगे, रोशनी बाहर ला दूं? सुरेश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा कि अचानक उसे तंद्रा आ गई है। अचला उद्विग्न होकर अपनी पिछली बात दोहराने जा रही, तभी सुरेश ने आंखें खोलकर बड़ी सहज भाव से कहा, तुमसे अभी असली बात ही नहीं बता पाया अचला, मैं अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ, मेरे जीने की अब कोई उम्मीद नहीं। जवाब में महज एक अस्फुट आवाज़ अचला के गले से निकल पड़ी। उसके बाद वह मूर्ति की तरह बैठी रह गई। सुरेश कहने लगा, मैंने पहले ही वसीयत जरूर कर रखी है, पर कोई अगर कहे कि मैं जानबूझकर मर रहा हूँ तो वह गलत होगा। उससे मुझे मृत्यु से भी ज़्यादा कष्ट होगा। मैंने सावधानी बरतने में कोई कसर ना रखी, मगर कोई नतीजा ना निकला। तुमसे कभी कोई पूछे तो कहना, दुनिया में और लोग जैसे मरते हैं, मेरी भी मौत वैसी ही हुई। कहना, मौत को चूंकि टाल नहीं सके इसलिए मर गए, वरना मरने की कोई इच्छा नहीं थी, जिससे कोई मुझ पर यह कलंक ना लगाए कि मरने में मेरा कोई हाथ था, कोई विशेषता थी। यह अपराध मुझ पर कोई ना लगाए। अचला कुछ ना बोली, बोलने की शक्ति ही उसकी जाती रही। यह बात धुंधलके में उसका चेहरा देखकर सुरेश समझ नहीं सका। उसने अपने को थोड़ी देर में संभाला और फिर कहने लगा, बिना आए मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे बचकर उस रोज सुबह में चल ही दिया था। आकर देखा सारी बस्ती खाली हो गई है, घर में एक नौकर मर गया है और उसे संस्कार के बिना ही सब भागने को तैयार है। मैं उन लोगों को तो नहीं रोक सका, पर लाश का किनारा किया जा सका। लौटकर सोचा मैं अभी वापस चला जाऊं, लेकिन दोपहर को महमूदपुर से एक लड़का रोता पीटता आया। बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसी के ऑपरेशन में यह बदनसीबी मोल ले बैठा। ऑपरेशन तो बहुत किया, सावधानी भी कम नहीं रखी, मगर बदकिस्मती कहो, इक्के के पहिए में से पाँव का अंगूठा फट गया था। मगर उस पर नजर तब पड़ी जब मैं हाथ का लहू धोने जा रहा था। झटपट लौटा तो जो कुछ करना चाहिए था सब किया। घर जाने की गुंजाइश होती तो लौट गया होता, मगर कोई उपाय करते ना बना। कल रात बुखार सा लगा, समझ गया कि बुखार क्यों है। बड़ी बड़ी मुसीबत और कोशिश से तुम लोगों को कुछ चिट्ठियां भेजी। अचला आंसू से भराई हुई आवाज में बोली, लेकिन अब तो उपाय है, अभी अपनी डोली पर मैं तुरंत ले आऊंगी, अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं दे सकती। और तुम? मैं पैदल चलूंगी, मेरी फिक्र छोड़ दो। पैदल जाओगी? इतनी दूर? पैरों पड़ती हूँ तुम्हारे, आनाकानी ना करो। अचला रो पड़ी। सुरेश पल भर चुप रहा, फिर एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए बोला, खैर चलो, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी जरूरत ना थी। अचला बाहर निकली। रघुवीर पेड़ के नीचे चबेना चबा रहा था। बोली, रघुवीर बाबूजी बहुत बीमार पड़ गए, तुम डोली वालों से कहो, वे जितना मांगेंगे मैं उससे ज़्यादा रुपया दूंगी, मगर अब देर नहीं होनी चाहिए। मालकिन की अकुलाई आवाज़। रघुवीर चौंका। बोला, लेकिन ये 2 लोग का भार तो नहीं ढो पाएंगे माँ जी? नहीं नहीं, 2 नहीं 1, मैं पैदल चलूंगी, मगर अब 1 मिनट भी देर मत करो। वे सब कहाँ है, देखो तो जरा। किराए के रुपए लेकर वे कुछ खाने के लिए दुकान की तरफ गए हैं। बुला लाता हूँ माँ जी तुरंत। और चबेने को धोती के कोर में बांधते हुए दौड़ पड़ा। अचला सुरेश के सिराने जा बैठी। हाथ से ताप देखकर वह आशंका से डर गई। मुनिया की माँ मिट्टी के तेल की डिबरी रख गई थी, धुएं से सारी जगह घुट रही थी। वह डिबरी को हटाने गई, तभी दवा की शीशी पर नजर पड़ी। अचला ने पूछा, यह तुम्हारी दवा है? सुरेश ने कहा, हाँ मेरी ही है, कल खुद तैयार की थी, पी नहीं पाया, ले आओ। अचला को गहरी चोट लगी, लेकिन दवा न पीने की वजह से उसने झगड़ने का प्रयत्न नहीं किया। दवा पिलाकर वह उसी तरह चुपचाप सिराने बैठ गई। बड़ी देर सुरेश मौन था, मगर चुपचाप वह कितनी बड़ी पीड़ा सह रहा है यह सोचकर अचला का कलेजा फटने लगा। देर हो रही थी, रघुवीर का पता नहीं था। बीच बीच में वह पांव दबाए बाहर जाकर अंधेरे में जहां तक नजर जाती देख लेती। कहीं किसी का पता नहीं, लेकिन कहीं सुरेश को उसकी इस स्थिति का पता न चल जाए, इसी डर से वह घबरा गई। रात बढ़ने की हुई। खम्बे के पास मुनिया की माँ की नाक बजने लगी। ऐसे समय भूख प्यास थके मांदे रघुवीर ने भग्न दूध की तरह आकर कहा, कहार लोग तो डोली कब के लिए चल दिए, कहीं पता ही ना चला। अरे कब गए, किधर गए? तुम अपना सर्वस्व दे दो, कोई डोली नहीं मिल सकेगी।
रघुवीर ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि वह मुसीबत उसी के चलते आई है, इसलिए वह जी जान से उनकी पूरी तरह तलाश करके तब लौटा था। लेकिन और एक आदमी उसी तरह खाट पर चुपचाप पड़ा था। उसे कोई परेशानी छू भी नहीं गई। रघुवीर जब चला गया तो धीरे धीरे बोला, नाहक परेशान क्यों हो रही हो अचला? कहार मिल भी जाते तो भी कोई लाभ ना होता। यह ठीक है मेरे लिए, यही ठीक है। अचला बोली नहीं। वह सिर्फ अनंत की ओर जाने वाले गर्म कपाल पर दायां हाथ रखकर बुस्सी बैठे रही। उसके चारों ओर जनहीन बस्ती मौन सी सन्नाटे में पड़ी थी। बाहर गहरी रात और भी गहरी होती जा रही थी। आंखों में काला आसमान और काला हो उठा। उस आसमान की ओर देखकर अचला के जी में यही होने लगा कि इसकी जरूरत क्या थी। क्या थी जरूरत इसकी? उसके जीवन कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी एक लड़ाई चल रही है। दुनिया में इसकी क्या आवश्यकता थी? दुनिया की सारी जलन, सारी हीनता, सब यथार्थ समाप्त करके वह इस रात की तरह आज ही खत्म हो जाएगी। क्यों छिड़ा यह कुरुक्षेत्र और किसने छेड़ा? क्या किसी के मन में कोई लोभ और मोह छिपा नहीं रहता? क्या उसी के मन में अकेला पाप है? क्या उसी ने कोई अकेला पाप किया है? लेकिन फिक्र के इस सिलसिले को सहसा तोड़कर वह जरा हिली डुली, जैसे कोई दोनों हाथों से उसका गला घोट रहा है। इसी वक्त सुरेश ने पानी भी मांगा। झुककर अचला ने उसके मुंह में पानी डाला, फिर स्थिर बैठ गई। उसे न शांति थी न क्लांति। आंखों में नींद का आभास भी गायब था। अपनी उन्हीं सूनी आंखों से फिर एकटक आसमान की ओर देखने लगी। बड़े जतन से बहुत दिन पहले महाभारत को समाप्त किया था। आज उसी का अंतिम सर्वनाश मानो जादू के करिश्मे सा उसी को दिखाई दे रहा था। कुछ देर के लिए सुरेश को जैसे तंद्रा आ गई, पर वह निश्चेष्ट पड़ा था। लेकिन अचला को इसका होश भी न था। इस तरह कितना समय काटा। रात सवेरे की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू जारी थे। शिथिल दोनों हाथ सुरेश के तकिए पर थे, पर वह हृदय से कह रही थी, हे ईश्वर, मैंने बहुत बहुत दुख, बहुत बहुत पीड़ा उठाई। मेरी सारी पीड़ा, सारे दुखों के बदले आज तुम इसे क्षमा कर दो और अपनी गोद में उठा लो। मेरी माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं। इतना बड़ा कलंक माथे उठाकर मेरे लिए खड़ी होने की जगह नहीं। तुम तो जानते हो मैंने कितना झेला है। अब मुझे जीने मत दो प्रभु, मुझे भी अपने पास खींच लो। इन बातों को उसने कितनी बार, कितने प्रकार से दोहराया, इसका कुछ ठिकाना नहीं था। उसके आंसुओं की भी कोई हद न रही। माँ जी, अभी अभी सवेरे हुआ। अचला ने चौंक कर देखा। रघुवीर मानो किसी के अंदर आ जाने के इंतजार में दरवाजा खोले खड़ा है। क्या है रघुवीर? कैया कहते ही जिसे अचला की नज़र मिली वह था महीम। वह एक बार कांप गई, नज़र झुका ली। लम्हे के लिए दरवाजे पर महीम का कदम ठिठक गया। उसे उम्मीद न थी कि यहाँ इस तरह फिर से उससे भेंट हो जाएगी, लेकिन वह धीरे धीरे करीब आकर खड़ा हुआ। धीरे से पूछा, सुरेश की तबीयत कैसी है? अचला ने सिर नहीं उठाया, बोली नहीं। सिर्फ सिर हिलाकर मानो उसने यह जताना चाहा कि वह कुछ भी नहीं जानती। मिनट भर स्थिर रहकर सुरेश के कपाल पर महीम ने जैसे ही हाथ रखा, उसने आंखें खोली। उन बुझी सी लाल आंखों को देखकर महीम के मुंह से बात ना फूटी। जरा देर में बोला, कैसे हो सुरेश? ठीक नहीं, मैं चला। मैं जानता था तुम आओगे। मेरे सामने बैठो। महीम ने उसके पैताने पर बैठा बोला, डेयरी में डॉक्टर है, किसी तरह मेरे इक्के से। सुरेश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, खींचातानी मत करो, मजूरी नहीं पोसाएगी। मुझे क्विकली जाने दो। लेकिन अभी तो, हाँ अभी होश है, मगर कभी कभी विस्मृति हो रही है। मैंने जीवन गरीबों के काम नहीं आ सका, लेकिन मेरी जायदाद तो गरीबों के काम आए महीम, इसलिए तुम्हें तकलीफ देकर इतनी दूर बुलाया, वरना मरते वक्त माफ़ी मांगकर कविता करने की तो मेरी ख्वाहिश नहीं। महीम चुप रहा। सुरेश ने कहा, वह सब मैं यकीन नहीं करता, चाहता भी नहीं। क्षमा का लोभ मुझे तनिक नहीं। खैर, एक वसीयत है, अचला को मैंने कुछ नहीं दिया, उसका और अपमान करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठा। अगर जरूरी समझो तो कुछ देना। मुझे क्यों इस लपेटे में ले रहे हो सुरेश? महज इसलिए कि तुम्हें लपेटा नहीं जा सकता। जिसे लोभ नहीं, जिसे न्याय अन्याय का विचार। एकाएक नज़र उठाकर बोला, तुम तमाम रात बैठी रही अचला, जाओ मुँह हाथ धो लो, मुनिया की माँ सब बता देगी। अचला चली गई तो सुरेश ने कहा, मुझे सिर्फ एक बात का दुख रहा। अचला तुम्हें कितना प्यार करती है, इसे मैंने भी नहीं समझा। गड़बड़ घोटाला हो गया कि खैर, इतनी सुंदर चीज़ को मैंने मिट्टी कर दिया, न खुद पा सका और न दूसरे को पाने दिया। फूफी को देखना भाई, उन्हें बड़ा शौक होगा। मुनिया की माँ दवा की शीशी लेकर आई थी तो वह उत्तप्त भाव से बोल उठा, नहीं, दवा अब नहीं, पानी दो। मैंने एक नाटक लिखना शुरू किया था महीम, दराज में है, बने तो पढ़ना। महीम उसकी तरफ ताक नहीं पा रहा था, सिर नीचा किए सुन रहा था। सिर उठाकर उसने कुछ कहना चाहा, तभी बाधा देकर सुरेश बोल उठा, बस भाई, जरा सोने दो, खाने पीने का सब सामान है, मगर वह तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कहकर उसने आंखें बंद कर ली। महीम जरा देर चुप रहा।
उसके बाद बोला, मेरा एक अंतिम अनुरोध मानोगे सुरेश? क्या? तुमने कभी भगवान को नहीं सोचा? उनकी बात मुझे ठीक नहीं लगता, कहकर मुंह बिगाड़कर सुरेश ने करवट बदली। महिम ने जी जान से कुमड़ते हुए निश्वास को रोका और चुप रहा। राम बाबू घर पर नहीं थे। दूसरे दिन बक्सर से आने पर उन्हें महिम की चिट्ठी मिली। उसे पढ़ने के बाद उन्होंने पल भर की देर न की। तमाम रास्ते घोड़े को भगाते एक अधमरा सा बनकर जब मझोली पहुंचे तो बेला डूब रही थी। दुकानदार ने उन्हें दरोगा समझा और खुद रास्ता दिखाते हुए नंद पांडे के नीम के नीचे ले गया। उनके इक्के से उतरने वाले बाअदब घोड़े की लगाम थामे खड़ा हुआ। इसी से राम बाबू को पता चला कि अचला भी आई है। सामने का दरवाजा खुला ही था। अंदर कदम रखते ही सब कुछ भी समझना बाकी ना रहा। 2 घंटे हुए सुरेश चल बसा। खाट पर उसकी लाश ढकी पड़ी थी और कुछ ही दूर पर उसके पैरों के पास अचला चुप बैठी थी। बूढ़े से यह दृश्य देखा ना गया। वे चीख कर रो पड़े। अचला ने एक बार नजर उठाकर देख भर लिया और फिर उसी तरह सिर झुकाकर बैठ गई। वह चीख मानो महज उसके कानों तक गई, मर्म तक ना पहुंची। महिम अंदर लकड़ी की तलाश कर रहा था। रोना सुनकर बाहर निकला। बोला, थोड़ी देर हुई, सुरेश हमें छोड़ गया। आप आ गए, अच्छा ही हुआ, वरना अकेले मुझे बड़ी असुविधा होती। राम बाबू चुपचाप आंसू पोंछने लगे। वे सोचकर कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे कि क्या कहे, कैसे उस स्त्री के सामने इस निष्ठुर काम में मदद पहुंचाए। महिम ने कहा, नदी दूर नहीं है, थोड़ी बहुत लकड़ी रघुवीर ले आया है, थोड़ी और मिल गई है। इसे भी भेजकर हम तीनों जने लाश को ले चल सकेंगे। गांव में आदमी नहीं है, होगा भी तो कोई निकलेगा नहीं। राम बाबू ये जानते थे। अचला से बचाकर उन्होंने चुपके से पूछा, हम 2 जने हैं और रघुवीर भी मदद दे सकता है? सुनकर बूढ़े ने व्यस्त होकर कहा, ना, यह हरगिज ना होने दूंगा। ब्राह्मण की लाश और किसी को न छूने दूंगा। नदी जब पास ही है तो जैसे भी हो हम दोनों ही ले चलेंगे, खैर वही होगा, कहकर महिम फिर लकड़ी के प्रबंध में जुट गया। राम बाबू बरामदे में एक और खूंटी से टिककर चुपे बैठे रहे। उम्र वाले आदमी। अपने लंबे जीवन में मौत उन्होंने बहुत देखी। बहुत गहरे शोक के बावजूद उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। दुस्सह दुखों के वे करुण सुर एक एक करके उनके हृदय वीणा के तारों में बंध गए। किंतु आज की यह घटना उन तारों पर चोट करके बेसुरी बजने लगी। कभी बड़े ताऊजी संबोधन करती हुई यह सुरमा उनकी गोद में पछाड़ खाकर गिरी थी, जिसको भूले नहीं थे, और आज भी उनका पितृ स्नेह उसी लोभ से भीतर भीतर घुमड़ने लगा। क्या दिलासा दे मालूम नहीं, लेकिन वह नहीं जानते कि उनका शोकाकुल हृदय मानो यही कहना चाहता है कि एक बार उसे अपने कलेजे से लगा कर कहे, डर कैसा बिटिया, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन यह सुर बजा कहाँ? उनकी प्यास बुझाने के लिए वह आगे बढ़ी कहाँ? सुरमा तो वैसे ही चुप बनी रही। एकांत आत्मीय के वियोग से अपने को अलग किए रही। दुख में, विपदा में इनकी अनेक अनबुझ वेदना, मूक मानसिक पीड़ा के पास से उन्हें चलना पड़ा। छिपे रहस्य का इशारा कभी कभी कचोट दे गया, मगर उन्होंने कभी अपने दुखने नहीं दिया। स्नेह के आवरण से सभी आशंकाओं को फेंक कर बाहर के आकाश के मेघ पर निर्मल ही रखा उन्होंने। लेकिन अभी अभी विधवा बनी अचला के इस अनचिन्हे कठोर धीरज ने इतने दिनों से उनके होठ में भी छिपे स्नेह को उघार कर कलुष के धुएं से भरना शुरू कर दिया। सूर्य अस्त हो चुका। उधर का काम लगभग समाप्त कर महिम ने कहा, राम बाबू अब तो इसे ले ही चलना चाहिए। अचला की ओर मुड़कर बोला, रोशनी जला दी है, तुम मुनिया की माँ के पास बैठी रहो, हमें लौटने में जरा देर होगी। अचला कुछ न बोली। राम बाबू अपने को जब्द करके उठ खड़े हुए। उन्होंने सिर हिलाया। अचला के झुके मुकड़े की ओर देखकर रूंधा गला साफ करते हुए आवाज में बोले, कलेजे कहते हुए कलेजा टूक हुआ जाता है बिटिया, लेकिन स्त्री का अंतिम कर्तव्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुखाग्नि तो कहते कहते हुए रो पड़े। अचला का फीका चेहरा, उससे भी ज्यादा सूखी आंखें बूढ़े पर जरा देर गड़ी रही। उसके बाद वह धीमे से बोली, मुखाग्नि की जरूरत हो तो मैं कर सकती हूँ। हिंदू धर्म में वास्तव में कोई फल होता तो उसे मैं बेकार नहीं करना चाहती, मगर मैं उनकी स्त्री नहीं हूँ। बूढ़े पर जैसे गाज गिर गई हो। राम बाबू ठगे होकर देखते रहे। तुम सुरेश की ब्याहता नहीं हो? अचला ने वैसे ही अविचलित स्वर में कहा, नहीं, वे मेरे पति नहीं थे। एक पल में राम बाबू को सारी घटनाएं याद आ गई कि जब से ये उनके घर आए थे तब से उस दिन की मूर्छा तक सारी घटनाएं बिजली की तरह उनके मन में कौंध गई। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आखिर कौन है ये? किसकी लड़की? कौन जाने, शायद वैश्या हो। इसे मैंने बेटी कहा, इसका छुआ खाया, इसका पकाया अन्न अपने देवता तक को भोग दिया। सब कुछ याद करके घृणा से उनका सर्वांग कीचड़मय हो उठा। और जिस स्नेह, जिस श्रद्धा, जिस माधुर्य और करुणा ने उन्हें इतने दिनों तक सीख कर रखा था, रेगिस्तान में पानी के बूंद जैसा गायब हो गया और पता ही न चला।
केवल वही नहीं, महीम भी हक्का बक्का सा खड़ा था। उसने चकित होकर कहा, जब ऐसा होना ही नहीं है तो चलिए हम लोग ले चले। चलिए कहकर राम बाबू जैसे सपने में चल रहे हैं आगे बढ़े। उनकी अपनी दुर्घटना के मुकाबले सारी दुर्घटनाएं जैसे छाया सी फीकी पड़ गई। उनके दोनों कानों में केवल यही गूंजने लगा, जात गई धर्म गया, मनुष्य जीवन ही जैसे बेकार बेकाम हो गया। सुरेश का दाह कार्य जैसे तैसे कर देने में ज़्यादा समय न लगा। शुरू से आखिर तक राम बाबू ने एक भी शब्द ना कहा और लौटते ही इक्का जोतने का हुक्म दिया। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? राम बाबू, हाँ, मुझे सुबह की गाड़ी से काशी जाना होगा। अभी ना निकल सका तो समय पर पहुँच नहीं सकूँगा। उनके मन की बात महीम से छिपी ना रही। वह ताड़ गए कि प्रायश्चित के लिए काशी जा रहे हैं, सो बड़े संकोच से कहा, मैं परदेशी हूँ, इधर का कुछ भी नहीं जानता। अचला को साथ लेने के प्रस्ताव से बूढ़े आग उठे। बोले, क्या आप पागल हो गए महीम बाबू? महीम ने उनका प्रतिवाद नहीं किया, डरते हुए विनती करके कहा, 2 दिन से शायद इन्हें भोजन भी नसीब नहीं हुआ, इस मौत की नगरी में इन्हें बेसहारा छोड़ जाना। उसे यह बात भी पूरी करने का मौका न मिला। आचारी ब्राह्मण के जन्मजात संस्कार को ठेस लगी थी। वे प्रतिहिंसा से बेरहम बन गए। इसलिए तीखे व्यंग से बोल उठे, ओह, मैं तो भूल ही गया कि आप भी ब्राह्म हैं। खैर, आप जितने ही बड़े ब्राह्म ज्ञानी क्यों ना हो, मेरे सर्वनाश के परिणाम को समझ पाते तो इस उल्टा के लिए दया माया की बात जबान पर नहीं लाते। कहकर वे गाड़ी पर बैठ गए और बोले, खैर, ब्राह्म ज्ञान से मतलब नहीं, जान बचानी हो तो सवार हो जाइए, जगह मिलेगी। महीम ने चुपचाप उन्हें नमस्कार किया। कितना बड़ा सर्वनाश होगा उसने इस पर विवाद नहीं किया, जान बचाने के आमंत्रण को भी स्वीकार नहीं किया। उनके चले जाने के बाद उसकी छाती से एक निश्वास भर निकला। कितना बड़ा सर्वनाश! बेशक। अंदर बैठी गाड़ी की आवाज़ सुनकर अचला ने भी इसे महसूस किया। राम बाबू अंदर क्यों नहीं है, क्यों बगैर बैले चले गए, यह स्पष्ट था। सुरेश की मौत ने बेहद फिक्र खड़ी करके जो ओट तैयार की थी वह ना रही। महीम उसके सामने बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ, लेकिन उसका मन हरगिज कुछ टोलने को तैयार ना हुआ। उसे अपने लिए शर्म महसूस करने में तकलीफ सी महसूस होने लगी। महीम ने देखा, डिबरी के सामने रखकर अचला चुप बैठी। पूछा, अब तुम क्या करोगी? मैं? कहकर उसकी ओर ताकते हुए अचला जाने कितना कुछ सोचने लगी। अंत में कहा, मैं तो कुछ सोच नहीं पाती, जो हुक्म दोगे वही करूंगी। इस अप्रत्याशित वाक्य और व्यवहार से महीम विस्मित हुआ, शंकित हुआ। अचला ने इस ओर ताका नहीं। उस निगाह में जितनी सीधी थी उतनी ही स्वच्छ, कलेजे के अंदर दूर तक देखा जा सकता था, जहां भय नहीं, चिंता नहीं, कामना नहीं। सताई गई अपमानित नारी के हृदय के इस चरम वैराग्य को वह पहचान नहीं सका। एक के अभाव ने दूसरे के हृदय को ऐसा सूना कर दिया। यह सोचकर उसका मन कड़वाहट से भर गया, लेकिन अपने दुखों से दुनिया के दुख का बोझा उसने कभी बढ़ाना नहीं चाहा। इसलिए अपने को अपने में ही समेटे रहने की जो उसकी आदत थी, गले तक उमड़ी हुई कड़वाहट कहीं उसकी बोली में न जाहिर पड़े, इस डर से दूसरी ओर नजर टिकाए वह कुछ देर चुप रहा। उसके बाद सहज स्वर में बोला, मैं तुम्हें हुक्म क्या करूं अचला, और तुम ही उसे क्यों मानोगी? लेकिन तुम्हारे सिवा अब और तो कोई नहीं, कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा। अचला उसी तरह महीम की ओर ताकती रही। महीम ने कहा, मुझसे यही उम्मीद करती हो तुम? प्रश्न शायद अचला के कानों तक पहुंचा नहीं। वह अपनी बात का छोर बढ़ाकर कहने लगी, तुम्हें खोने के बाद से मैं कितना तो कहती रही भगवान से, हे भगवान तुम मुझे उठा लो। उन्होंने भी ना सुना, तुमने भी नहीं सुन रहे, तो मैं क्या करूं? महीम कोई जवाब न देकर बाहर चला गया, किंतु उसकी निराशा भरी आवाज़ ने, उसके निरअभिमान, निसंकोच, निर्लज उक्ति ने उसे फिर दुविधा में डाल दिया। कान में वही आवाज़ लिए बाहर टहलते हुए यही सोचने लगा कि क्या किया जाए। अपने भार से वह खुद ही झुक रहा था। तिस पर अपनी सुकृति और दुष्कृति का भार उसी पर लादकर सुरेश जाने कहाँ खिसक पड़ा। इस बोझ को वह कहाँ और कैसे उतारे? बड़ी बड़ी खोज और पूछ के बाद रघुवीर खबर ले आया कि डेहरी से 3 कोस के दूर फासले पर कल हाट लगेगी। कोशिश करे तो वहाँ बैलगाड़ी मिल सकती है। महीम को झट उठते देख संकोच के साथ कहा, मैं फौरन जा सकता हूँ, पर इस गांव तक कोई आने को राजी ना होगा। अगर माँ जी इतनी दूर। अचला ने कहा, चलो, लेकिन कदम बढ़ाते ही लड़खड़ाकर गिर गई। महीम ने पकड़कर संभाल लिया, लेकिन लज्जा और वितृष्णा से महीम की सारी देह सिकुड़ सी जाने लगी। अपना हाथ हटाते हुए बोला, नहीं तो आज रहने दो। क्यों? तुमने तो कहा यहाँ रहना ठीक नहीं, और डेहरी से गाड़ी मंगाने में कल का दिन निकल जाएगा। मगर तुम तो बेहद कमज़ोर हो। अचला ने लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह सिर हिलाकर बोली, नहीं, चलो, मैं कमज़ोर नहीं, तुम्हारा हाथ थामे जहाँ तक कहो चल सकती हूँ, चलो। रघुवीर को आगे करके महीम चल पड़ा। उस सांस लेकर वह मन ही मन कहने लगा, इसका अंत कहाँ होगा और कैसे? डेहरी पहुंचकर अचला ने वह लिफाफा निकाला, कहा, यह वसीयत है। महीम ने हाथ बढ़ाकर उसे लिया। उसे याद आया, इसमें सुरेश की चिट्ठी है। उस पत्र में कौन सा अनसोचा ब्यौरा लिखा है?
किस दुर्गम रहस्य की राह का पता है, यह जानने के लिए तुरंत उसके मन में आंधी उठी, लेकिन ख्वाहिश दबाकर लिफाफे को उसने जेब में डाला। अचला ने पूछा, तुम क्या आज ही डेरी चले जाओगे? हाँ, यहाँ रहने में अब मुझे असुविधा ना होगी। और मुझे क्या सदा यहीं रहना होगा? तुम और कहाँ जाना चाहती हो? महीम ने पूछा। अचला, कल से लगातार मैं यही सोच रही हूँ। मैंने सुना है विलायत में मुझ जैसी अभागिनों के लिए आश्रम है। वहाँ क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन अपने यहाँ कुछ ऐसा कुछ। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टलमला उठे। उसकी आंखों में आंसू यही पहली बार दिखाई दिए। महीम के कलेजे में करुणा का तीर चुभा। वह धीरे से बोला, पता नहीं, मगर मैं खोज पड़ताल कर सकता हूँ। तुम्हें कभी चिट्ठी लिखूँ तो जवाब दोगे? जरूरत हो तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे सामान समेटकर निकलने में देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ। अचला ने अपने शेष दुख को आज मनीमहन स्वामी के चरणों में चढ़ाते हुए वहीं जमीन पर माथा टेककर प्रणाम किया और चले जाने के बाद चौखट पकड़े चुप खड़ी रही। महीम सोचता जा रहा था, राम बाबू के यहाँ एक पल भी ठहरना ठीक नहीं, और शहर में भी और कहीं एक दिन आश्रय लेना असंभव है। चाहे जैसे भी हो, आज ही यहाँ से चल देना पड़ेगा। फिर अपने लिए उसे एक ऐसी एकांत जगह की जरूरत थी जहाँ 2 घड़ी स्थिर रहकर वह उस लिफाफे को खोलकर पढ़े। अचला को प्यार करने का इतिहास धीरे धीरे धुंधला हो चुका था, लेकिन इसी लड़की के लिए उसके जीवन में जो गुजर गया वह प्रलय सा था, वैसा ही उपमा विहीन। फिर सहने की जो निशेष शक्ति भी विधाता ने उसे नहीं दी। उसका घर बाहर भीतर से जला बैठा, तो वह वहीं खड़ा खड़ा राख हो गया। उसकी एक भी चिंगारी छिटक नहीं पाई। लेकिन आज उसकी शक्ति की पुकार केवल सहने के लिए नहीं हुई, सामंजस्य के लिए हुई है। आज जमा खर्च की तफसील का लेखा लगाए बिना ही नहीं चलने का। कोई एकांत जगह आज उसे जरूर चाहिए। डेरे पहुंचकर उसने सामान समेटा। 5 बजे की गाड़ी में घंटे भर की देर थी। राम बाबू को लौटने में देर होगी, क्योंकि वे वास्तव में प्रायश्चित के लिए ही काशी गए हैं और कह गए हैं। प्रायश्चित किए बिना वे पानी तक न लेंगे, लिहाजा उनसे मिलकर जाना मुमकिन नहीं। सुविधा मांगने वाले फर्ज को एक खत से अदा करने के ख्याल से वह एक कागज कलम लेकर बैठा। 2-1 पंक्तियां लिखने के बाद उनके गुस्से से निकलने वाले व्यंग्यवाणों की याद आने लगी। उसी के साथ साथ एक जने के आंसू रुधे कंठ की कातर विनती भी उसके कानों तक पहुंची। तंद्रा की हालत में पीड़ा जैसी उसकी चेतना को पूर्णतः जगाए न रखकर भी उसने उसे जगाए रखा, सोने नहीं दिया। राम बाबू की बातों मानो धक्का देकर उसे चौंका गई। इस बूढ़े आदमी से उसका परिचय ज़्यादा दिनों का नहीं, लेकिन इनकी दया, इनके दान, इनकी भलमानसता, निश्चल भगवत भक्ति के किस्से बहुत सुन रखे थे। इन्हीं बातों में अचानक मन उसकी आंखों के आगे उसकी एक नई दिशा दिखाई दी। इस भले मानस ने अचला को बेटी कहकर संबोधित किया था। इसके सिवा दूसरे गोत्र की लड़की के हाथ का अन्न उन्होंने नहीं खाया। बातों के सिलसिले से उन्होंने महीम को यह भी बताया था कि लिहाजा महीम के लिए अनुमान करना कठिन नहीं था कि राम बाबू का सर्वनाश किधर से आए। लेकिन वह मनी मन यही कहने लगा कि अचला के अपराध का विचार न होगा, बाद में किया जाएगा। पर इस आचार परायण ब्राह्मण का यह धर्म कौन सा है जो एक मामूली सी लड़की के धोखे से वह तुरंत धूल में मिल गया? जो धर्म अत्याचारी की ठोकर से आप अपने को और पराये को नहीं बचा सकता, बल्कि मृत्यु उसी को बचाने के लिए प्रतिपल अपनी शक्ति को तैयार रखना पड़ता है, वह धर्म आखिर कैसा धर्म है? और मनुष्य जीवन में उसकी उपयोगिता का है जिस धर्म ने स्नेह की मर्यादा नहीं रखने दी। एक असहाय नारी को मौत के मुंह में छोड़कर चले आने में जरा हिचक नहीं होने दी। चोट खाकर जिस धर्म ने इतने बड़े स्नेहशील बूढ़े को भी प्रतिहिंसा में ऐसा निर्दयी बना दिया, कैसा धर्म है ये? और जिसने उस धर्म को कबूल किया वह कौन से सत्य के लिए चल रहा है? जो धर्म है वह तो चमड़े की भांति अगाध सहन के लिए भी नहीं, वही तो इसकी अंतिम परीक्षा है। उसे सहसा लगा तो क्या मेरा इस तरह भाग जाना भी? मगर इस चिंता को भी उसने उसी तरह जबरदस्ती हटाकर कलम को उठा लिया और छोटी चिट्ठी को ख़त्म करके स्टेशन की तरफ चल पड़ा। गाड़ी के आने पर डिब्बे के दरवाजे खोलकर महीम ने अंदर जाना चाहा। उसी में से एक बूढ़े आदमी और एक विधवा स्त्री का हाथ पकड़े नीचे उतरे। बूढ़े ने कहा, अरे महीम। मृणाल ने झुककर प्रणाम किया। कहा, सजले दादा कहाँ चले गए थे? और दोनों ने हैरान होकर देखा महीम गाड़ी पर बैठ गया है। महीम ने कहा, मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, सुरेश बाबू के घर ले चलो। कहने से ही कोई गाड़ी वाला पहुँचा देगा, वहाँ अचला है। केदार बाबू आच्छन से खड़े अपलक देखते रहे। महीम ने कहा, सुरेश गुजर गया। अचला ने मुझसे किसी आश्रम के बारे में पूछा था मृणाल, लेकिन मैं कोई जवाब न दे सका। शायद वह तुमसे कोई जवाब पा सके। उसके चेहरे पर नज़र रोकर मृणाल ने कहा, जवाब जरूर पाएगी सजले दादा, लेकिन मेरी अपनी शिक्षा तो तुम्हारे ही पास से प्राप्त हुई। आश्रम की कहो चाहे आश्रय की कहो, उसका यह कहाँ है
यह मैं बता सकूंगी, लेकिन वह बताना तो तुम्हारा ही होगा। लेकिन महीम ने इसका जवाब नहीं दिया। अपने कुछ तीखी निगाह वाली औरत से बचाने के लिए ही शायद उसने मुंह फेर लिया। गाड़ी ने सीटी दी। बूढ़े के छूटे दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर मृणाल ने कहा, चलिए बाबूजी, हम लोग चलें।